Here we go! हाँ जी एंड वेलकम बैक मेरे साथ एज यूजुअल ये कॉर्नीज है ओह डैम बेराम काजी भी है इधर। थोड़ा जलील कर दिया। मैं अपना वो जो करता हूँ मेरा वो छीन गया हो। He's robbed me of my intro. कैसे भाई? मैं फिट हूँ यार। कॉर्नीज भी हमने इस दफा स्प्लिट कर लिए हैं, बहुत क्लटर्ड हो गया था सारा सीन। बट या खूबसूरत ऐसे पैकेजिंग भी या पैकेजिंग खूबसूरत है, डिफरेंट फ्लेवर्स है। चॉकलेट वाला मेरा फेवरेट है। गो बाय कॉर्नीज टुडे, चेक आउट योर माइक्रोवेव्स। वैसी सेहत के लिए नहीं ठीक यार वो। या जब पैकेज पॉपकॉर्न मिल रहा है तो माइक्रोवेव में किधर तुम्हारा चॉक कॉर्न फेवरेट है? हाँ चॉककॉर्न मेरा फेवरेट है, उसके बाद चीज। I love these. या आई लाइक दोस बट इट्स जस्ट अ बिट स्वीट, बट आई लाइक Sweet and salt. या यही तो मजा है मुझे। नहीं और एक इनका यार स्पाइसी फ्लेवर भी था जो मुझे नजर नहीं आ रहा। ये तुम्हारे सामने पड़ा दैट हुआ माइट बी बारबेक्यू, बट ओवरऑल ग्रेट पॉपकॉर्न। गो बाय देम, नॉट जस्ट बिकॉज़ दे आर स्पॉन्सर्स, वी एक्चुअली रियली लव कॉर्नीज। थोड़ा ज्यादा कॉर्नी तो नहीं हो गया? हाँ, थोड़ा ज्यादा कॉर्नी हो गया। और कैसे हो चैपमैन? सलाम तो करना था ना बॉय को। पीछे तुमने डैरिल मिचेल को सलाम किया? What's up, Mitch? या एनीवे, अच्छा सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर द पीएसएल टुडे सादी। 3 मैचेस की बात करनी है, Yes. जिसमें से 2 मैचेस की बात करनी है क्योंकि एक तो वॉश आउट हो उसकी गया। भी थोड़ी बात तो करेंगे ही खैर। 2 प्लेयर्स की। या सीन ये है बेराम कि पेशावर का जीतना बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी टूर्नामेंट के लिए। या और वो जीत गए। या लाहौर के सबसे पहले तो मैं आना चाहता हूँ पिच से पहले क्राउड पे। क्राउड से पहले भी मैं ये बोलना चाहता हूँ उससे यार, भी पहले। यू हैव टू थिंक ऑफ ऑल ऑफ दिस फ्रॉम ए पॉडकास्ट परस्पेक्टिव एज वेल. इट इज नॉट जस्ट एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर PSLX बिकॉज ऑफ कोर्स यू नो नो वन वांट्स टू विटनेस ग्रुप स्टेज डेड रबर्स. मगर यार अगर पहले ही ग्रुप स्टेज डिसाइड हो जाए तो हमने आकर यहाँ बात क्या करनी है? रेपिटेशन स्टेशन बहुत बोरिंग सीन हो जाता. तो हम यू नो वी वर लिटरली रूटिंग फॉर पेशावर टुडे, काइंड ऑफ ब्लास्फेमस बिकॉज़ वी वर फ्रॉम इस्लामाबाद. बट पता है यही चाह रहे थे हम और वो हो गया है. शुक्र है कुछ अच्छी आर्क्स भी मिली हैं. बट यस, वेयर डू यू वांट टू स्टार्ट? स्टेडियम का क्राउड आज 60%. या उससे पहले तो नहीं, गर्मी में दिन में तो नॉन एग्जिस्टेंट था. मतलब पहले आई वाज क्वाइट क्रिटिकल कि यार व्हाई वुड यू स्केड्यूल अ डबल हेडर ऑन थर्सडे, बट देन आई रियलाइज्ड कि लेबर डे है तो छुट्टी के दिन ही की है. बट यू नो इट वाज एन एम्प्टी स्टेडियम ड्यूरिंग द डे गेम जो थी मुल्तान वर्सेस क्वेटा. कराची सॉरी, मुल्तान वर्सेस कराची वाली गेम थी. एंड I'm not going to be too critical of that because इतनी ज्यादा गर्मी थी. There was sweltering heat, even though ज्यादा धूप नहीं थी, but गर्मी बेतहाशा थी. बेतहाशा यूज कर लिया आज तो. हाँ बेतहाशा यूज होना चाहिए. So I mean, because the heat was absolutely insane and it was scorching out there, I'm not going to pin that on the crowd. Plus, the game was originally scheduled in Multan. Let's not forget that. तो last minute reschedule की वजह से पता नहीं टिकटों का क्या हिसाब बना होगा. एक टिकट पे दोनों मैचेस की एंट्री थी. ओ हाँ, वैसे एक टिकट पे दोनों मैचेस की एंट्री थी, so that shouldn't have made much of a difference. But then again, you know, ठीक है, वो निकाल दो साइड पे, कर लो डे गेम को, जाने देते हैं उसको. Even the crowd, you know, during Lahore versus Quetta wasn't spectacular. It was better, obviously, but कोई amazing नहीं था. और आज, as you said, होना चाहिए था 100% क्योंकि लाहौर खेल रहा था और क्वेटा भी हॉट फॉर्म में था. बिल्कुल, it was an important game as per the group stage, right? Like जो positions थी दोनों teams की. And then of course, you know, as Saad mentioned earlier for tonight's game, जो आपके लिए तो yesterday night थी, Peshawar versus Islamabad. 65% at best. Right? At best, I might be being a bit too lenient over here. And there are other things that have pissed me off as well, which I've mentioned time and time again. The boundary dimensions. बहुत अंदर लाए हुए हैं, मुझे तो समझ नहीं आती क्यों करते हैं. Staying on the crowd, वो जो हमने पोल होल्ड किया था across YouTube, Instagram and Twitter, जिसके ऊपर हमने पूछा था what are the reasons for low crowds in PSL, तो वो पूरा हो गया. अच्छा बताओ results. The main was 59.4%. टोटल वोट आए थे कोई 1200 के करीब. अच्छा, ठीक है, सो गुड साइजेबल, डिसेंट सैंपल साइज. बल्कि डे गेम से ज्यादा लोगों ने वोट कर दिए. सही बात है. Pakistan's poor performance. Yeah, that makes sense. Yeah. I think boycott was 22.7%. Oh, so that was quite high. More was definitely higher than I expected. और poor stadium viewing experience was 13.3%. That's interesting because I think that only applies to Karachi. और ticketing issue was 4%. बाकी जो 0.56% था वो other issues थे जिसके अंदर namely were operations कम था. मैं भूल गया, उन लोगों ने comment किया हुआ था. अच्छा, completely forgot. But other issues भी थे. ख्वारी जो घुसने में लगती है ग्राउंड में, या वो होगा other issues. नहीं 2-3 आए हुए थे. अच्छा, 2-3. एक हमने लास्ट टाइम भी बात की हुई थी. एक तो था रिफंड्स नहीं किए तो हम तो नहीं जाते. 2-3 इस तरह के आए हुए थे और एक और 2 रीजंस थे. सो बेसिकली वो बिल्कुल माइनॉरिटी में थे, लेकिन फिर नॉनदलेस दे वर रीजंस फॉर. अगर एक बंदा भी आपका प्रोडक्ट वापस आके देखना नहीं चाह रहा तो मसला है. और फिर मैं लिंक्डइन पे पढ़ रहा था
काफी ज्यादा लोगों ने लिखा हुआ था कि देयर इज नॉन एग्जिस्टिंग मार्केटिंग ऑफ PSL। Yeah, I mean, it hasn't been great. जो कि अभी जैरेड किम्बर ने भी बात की है PSL के लिए नहीं, क्रिकेट एज अ होल पे, कि आप वो बात कर रहा था कि 15 मिनट वॉक पे सूजी बेट्स खेल रही है। It's not even 15 minutes. I've been there. मतलब मैं जैरेड के घर रहा था, उसने 15 बोला था। अब 10 मिनट की वॉक है, वो ठीक है। And it's a ground जो कि अच्छे साइज का ग्राउंड है, जो कि केंट और सरी यूज करते हैं। yeah. Suzy Bates, Danny Wyatt, some other international women stars. और कहते हैं one of his favorites, Suzy Bates, और उसे पता ही नहीं है कि मैच हो रहा है। So there is an issue with marketing with regards to cricket। और उसके बाद BCCI ने भी जो अभी IPL की सारी वो करने से मना कर दिए, ग्रेट क्रिकेटर को, मेरे लिहाज से तो ये ग्रोथ रोकने वाली बात नहीं। और ऊपर से BCCI ने हॉकाई डेटा भी निकाल दिया। सो आई मीन ऑल ऑफ मेजर स्पोर्ट अक्रॉस द ग्लोब इज बिकमिंग मोर लीनियंट विद यू नो मेकिंग कॉम्प्लेक्स डेटा मोर अवेलेबल for average people and data analysts. Should be accessible, yeah, hona chahiye accessible, but cricket remains to or chooses to remain in the dark ages with respect to that, right? बड़ी हैरत की बात है, you are hampering the growth of your sport. रंगना, yeah. बड़ी रंगना की बात है कि you're hampering the growth of your sport in that fashion. And also सादी एक generally Jared वाली जो बात है, एक तो यार, it's not like a properly run major sport at all. Yeah. It's not even a proper sport. Event management company है। Yeah. ICC। तो event manage क्यों नहीं कर रहे सही तरीके से? नहीं, वो भी they're poor at it। हाँ, so this is a cricketing issue overall. I mean, bad marketing. It is a proper sport by now। Yeah, it is a proper sport. It's just not run like a proper sport. Yeah. समझ रहे हो? अच्छा, हम बहुत ही टेंजेंट पे निकल गए, ये बात करनी नहीं थी। नहीं, याद आ गई मुझे। मतलब I feel for the great cricketer, but they've actually doubled down and taken the absolute piss out of the IPL by calling it like one of the biggest tournaments in cricket or whatever। वैभव सूर्यवंशी की तस्वीर बनाई, उसकी ड्राइंग जो उसके बेटे ने, सैम के बेटे ने बनाई थी। I think that was hilarious। Top bands। Also यार, एक ये तो चलो हम मैच की ग्राउंड में जाने वाले एक्सपीरियंसेस की बात कर रहे हैं। Did you look at that side-on view today during the broadcast? I was nauseating। मैं तो कह रहा था प्रोड्यूसर को फायर करो। वाकई। लेकिन वो हमारे एक जुनेद भाई हैं जिनका पॉडकास्ट किया हुआ है, जाके ढूंढो। ब्रॉडकास्टिंग से ही वो उनका ताल्लुक है। तो वो कह रहे थे कि मसला प्रोड्यूसर से ज़्यादा ये है कि उन्होंने लोकल बंदे हायर नहीं किए हुए, वर्ल्ड फीड पे सही आ रहा था। और जो कि एक और हमारे बंदे ने कंफर्म किया, वो बाहर बैठा हुआ था और माइकों पे देख रहा था और सही आ रही थी उसकी फीड, उस पर ये एंगल नहीं था। पाकिस्तान की जो भी फीड थी ना, लोकल फीड, उसके ऊपर ये इशू था। It lasted for a good 3 overs from one end। लूक वुड जहां से बॉलिंग करवा रहा था, मतलब कि आपको शॉट नजर नहीं आ रही थी, रिप्ले में ठीक दिखा रहे थे। I don't know what the issue was someone sleeping on the job, was someone intoxicated? जो भी है ना, एक बॉय ने टर्जो ऑन ट्विटर वाज सेइंग कि ये पर्पसली कर रहे हैं फॉर विजुअल स्पॉन्सर्स। आई डोंट नो वो कितनी, उस बात में कितनी सच्चाई है, बट आइदर वे लाइक दिस इज नॉट द सॉर्ट ऑफ मिसहैप यू कैन अफोर्ड, जो कि पहले ही आपका एक टूर्नामेंट सफर कर रहा है। और ब्रॉडकास्टिंग इतनी और पता है वर्ल्ड फीड से ज्यादा इंपॉर्टेंट पाकिस्तान फीड है यार, क्योंकि आपका प्रोडक्ट है आपके लोगों के लिए प्राइमरीली। या एंड दिस सॉर्ट ऑफ क्या कहेंगे, फंबल्स यार are just like unacceptable। स्पीड नहीं दिखा रहे होते कितने ओवर्स। उसके अलावा आज फील्ड वाली उन्होंने दिखाई है, शुक्र है वो फील्ड वाली ग्राफिक आ गई है, आउट ही आई है। उसके अलावा वो नहीं देखने को मिलती, कोई नई स्टैट्स नहीं देखने को मिलते जो आपको लिटरली गेम के व्यूइंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाते हैं, लोगों को इन्फो देते हैं। इट्स नॉट जस्ट ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस यार, ब्रॉडकास्ट में भी बहुत चीजें जो इंप्रूव हो सकती है। अब आई डोंट नो हाउ मच ऑफ दिस इज ऑन द इंडियन गाइज लीविंग जो ब्रॉडकास्ट ऐसा थे। लेकिन एक और बहुत बड़ा मसला पता है क्या, मुझे जो फीलिंग आती है, पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा इशू है, और स्पेसिफिकली PCB एंड इन रिलेशन विद PSL ये इशू है कि आई थिंक they think they've already made it a brand और वो खुद सेल हो जाएगा। Yeah, and they are in complete denial, right, when it comes to all of these blunders, right, and everything that could be potentially improved, they bat a blind eye to all of those things. Or also yaar, sometimes I've seen they cherry pick certain stats and then they kind of elevate them, create posts out of them to kind of prove a point. Yaar itna ziddi nahi hona chahiye, you should take criticism positively and you should elevate the brand further. देखो ये तो ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा सीजन हो गया, अब PSL 11 आनी है, 2 नई टीम्स की बातें हो रही हैं, बिल्कुल मैं अभी भी डाउटफुल होती हैं, नहीं हो जाएंगी, होपफुली हो जाए। प्लीज इन चीजों पे ध्यान दो, पूरा साल होता है एक चीज पे काम करने के लिए आप लोगों के लिए, और कोई इतना मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, दुनिया भर में स्पोर्ट्स चलती है।
अच्छा लीग्स चलती हैं. सबसे पहले तो डोंट कम इन विद द एटीट्यूड के दिस इज ऑलरेडी अ फंक्शनेबल प्रोडक्ट, it's सो not. वी विल जस्ट हाफ एस इट बिकॉज देयर आर इश्यूज. It was good up until PSL 5 I feel. सनसेट वाइन्स प्रोडक्शन एक टाइम पे गई है वो ना. तो PSL 4 तक थी. हाँ. Even till PSL 5 the product was good. उसके बाद थोड़ा नीचे जाने लगे. PSL 7 PSL 8 मुझे लगता है लाहौर कलंदर्स ने बचाई. Honestly उनके फैंस जिस तरह पागल हो गए थे नहीं जब यार, वो जीते. मैं कवर करता रहा हूँ PSL ग्राउंड में जाकर और इट यूज्ड टू बी इलेक्ट्रिक एवरी सिंगल टाइम. अब आप देखने को अब आपको देखने को मिल रहा है कि क्राउड्स भी नहीं आ रहे और जनरली इट्स बीन व्हाट अ बोरिंग टूर्नामेंट, राइट? बिकॉज you've got what 22 games and you've had 4 exciting ones. वो भी उसके अंदर भी like 2 were proper thrillers and 2 were good games. But उसके अलावा यार there are 18 games which have put us to sleep. ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है. एंड आई एब्सोल्युटली अडोर दिस स्पोर्ट. आई एम ऑब्सेस्ड विद क्रिकेट. ठीक है, आई ईट स्लीप breathe cricket, or I'm really happy to be doing this job, but sometimes watching the PSL feels like work, and that should not be the case. It's never been the case in the past. अच्छा देखो, अब PSL 10 है ना ये. First 4 seasons मैंने properly सिर्फ as a fan देखा. I didn't work in the industry. उसके अलावा PSL 5 onwards I've been working my ass off during the PSL. सबसे ज्यादा हेक्टिक महीना ये. बहुत हेक्टिक महीना है ऑनेस्टली. जब से मेरी शादी हुई है this is the first time हेक्टिक ही चल रहा है. बहराम, this is the first time जब मैं भी तुमसे कह रहा होता हूँ यार क्या देख रहे हैं मैच, क्यों देख रहा हूँ मैं ये. या तो थ्रिलर करा दो या प्लीज मुका दो. अभी फौरन मुका दो. ये चल रहा होता है. मत करो इतने कैच ड्रॉप प्लीज. Poor fielding standards, poor bowling plans, poor batting as well. Yes. कोई world class innings बहुत कम ही देखने को मिली. काफी कम देखने को मिली. एक विंस वाली मुझे याद है, आत्मा सदाकत दो. करेंगे उसके ऊपर बात. ठीक है. उसके अलावा पिच पे आ जाते हैं यार. बहुत लंबा टाइम आते हैं. अच्छा, so one thing that we haven't mentioned thus far with respect to this Lahore deck is the Australian soil which has been used, और उसकी वजह से यार थोड़ा बाउंस मिल रहा है. अब तो आपने देखा होगा कि इतना वेरिएबल बाउंस नहीं है, बट एट टाइम्स देयर स्टीप बाउंस. नाउ डू यू नो कि हारिस रऊफ क्यों नहीं अच्छी बॉलिंग करवाई उसने लास्ट में? या क्योंकि ऑस्ट्रेलियन सॉइल है, जाहिर है. फिर तो हारिस ने चलना ही चलना. हमारे बैटर्स ने क्यों इतनी बुरी बैटिंग की है. ये भी है. बट जनरली यार यू नो वाइल्स्ट इट हैज बीन अ फ्लैट डेक, और जो मुल्तान कराची गेम था वो फ्लैट डेक. लाहौर क्वेटा भी काफी फ्लैट ही लग रहा था साथ ही जिस रेट पे लाहौर जा रहा था, राइट? But today's game, Islamabad versus Peshawar, or for you yesterday's game, it proves that if you bowl in the right areas, there is something in this surface for the bowlers as well. Well done, Peshawar. Yes. Beautifully bowled. Amazing. Beautifully bowled. Yeah. उन पे जरा डिटेल में बात करते हैं. Islamabad not so much after the first spell, I feel. 4 overs के बाद. हाँ, नहीं, पावर प्ले अच्छा था उनका. I think Islamabad actually won the power play because they restricted Peshawar to 40 for 3. But after that partnership, you know, Babar and Maaz Sadakat. कमाल बैटिंग, लेकिन बॉलिंग भी कोई ज्यादा खास हाँ, उतनी खास नहीं थी. कैप्टनसी से मुझे इशू हो रहे थे. ऑफ कोर्स लेट्स होप दैट शादाब खान इज फाइन. He never came out to field, और सलमान अली आगा ने कप्तानी की आज. But you know, they have lots of defensive bowling options. और फिर जब आप long on और long off ले लेते हो, you're giving away a single down the ground. Cruise control पे आ जाती है. Yeah, and you could not afford to let the opposition go in cruise control. That's what they wanted. You're playing into their hands or the opposition team strategy, right? And then यार चलो हार जाओगे, ऊपर डाल दो, mid off, mid on डाल दो, उनको बोलो ऊपर से मारे, चलो फिर single रोको. Like that's what makes sense. हाँ, कुछ विकेट लेने की कोशिश तो करो ना. कोशिश नहीं थी. If you're going to let them take those singles and milk you down the ground, तो फिर क्या ही फिर फायदा यार? Why are we even watching this or playing this sport? So I was quite, or will be quite critical of Salman Ali Agha's captaincy today. मुझे उतना मजा नहीं आया, आपस की बात है. और क्या शादाब का कोई ग्रोइन का इंजरी तो नहीं का मसला हो गया? Quad? Because the groin has bothered him a lot in the past, and it's kind of been like his Achilles heel in the sense के इसकी अपनी जो है bowling regress की है because of that groin injury. So let's hope it's not that and it is the quad and he's fine to maybe चलो 1-2 गेमों में रेस्ट कर ले, फिर वापस आ जाए. इंपॉर्टेंट प्लेयर है इस्लामाबाद के लिए. आज कैप्टनसी में फर्क देख लिया तुम? कैप्टनसी का लास्ट मैच पे शदाब ने भी बहुत ब्लंडर मारे थे कैप्टनसी में. It wasn't because of the captaincy they lost the match. It was because of their poor batting. Poor batting in 2 games after getting 200 plus consistently, by the way, and not having a single close game in their first 5 victories, and then they've lost 2 on the bounce. Yeah, they had that streak. Primarily on the batters. यार 2-3 चीजें यहाँ पे. ठीक है, primarily on the batters, but this was a team that had won 10 games in a row in PSL, like in the PSL continuously. Obviously across 2 seasons, 5 in a row पिछले PSL में to lift the trophy, और अब
पहली 5 गेम में। थोड़ा सा लॉ ऑफ एवरेज वाला सीन भी है यहाँ पे, लॉ ऑफ एवरेजेस वाला, बट देन अगेन आई फील लाइक द वन थिंग दैट्स इवन बिगर देन इस्लामाबाद्स बैटिंग फेलियर्स इज द फैक्ट दैट दे, सादी, आई थिंक दे हैव टिंकर्ड अ बिट टू मच ओवर हियर, फार टू अर्ली इन द टूर्नामेंट। 4 चेंजेस 5 चेंजेस यही कर रहे हैं, and it is far too early because yeah, you're 5 wins out of 5. You wait a game or two even and then you test your bench, right? मेरे ख्याल से थोड़ा जल्दी टिंकर कर ली और बहुत ज्यादा टिंकर कर लिया, एंड दैट आई फील इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट सॉर्ट ऑफ फैक्टर with respect to Islamabad losing 2 games on the bounce. Yeah. मेरे तो हिसाब से है, and while Saadi they're still like 5 victories out of 7 and they are in the playoffs, ठीक है, more or less आप ये कह ही सकते हो। मैथमेटिकली नहीं है मगर नहीं, लेकिन हाँ पहुंच ही जाएंगे ना यार, फोर्थ तो आ ही जाएंगे। बट लाइक if they continue to slide they could potentially miss out on a top 2 spot and that would be detrimental for Islamabad. They should absolutely be finishing in the top 2. I still feel they will finish in the top 2 and probably they will finish at the top. ये टिंकरिंग अब थोड़ी सी रोकेंगे ये लोग, क्योंकि काफी ज्यादा कर लिए। They also need to seal their place in the playoffs. Yeah. और मेरे लिहाज से अभी भी ये जो टीम खेली थी wasn't too bad. There were some holes in it. सबसे बड़ा होल तो आजम खान था। खैर वो भी एक होल तो था ही, बट जेसन होल्डर नहीं खिलाया आज, उससे बैटिंग उतनी डीप नहीं थी जितनी यूजुअली होती है। उसके अलावा आई फील इस्लामाबाद नीड टू सेटल नाउ ऑन विनिंग कॉम्बिनेशन या जो भी देयर स्टार्टिंग 11 जो भी एक सेटल करनी है। आई फील सादी के हैड दे गॉन फॉर 6 wins in a row या चलो 7 में 6 wins कर लेते तो अभी 2 मैचेस में ना ये काफी टिंकर कर सकते थे, लेकिन उसका एक और बहुत बड़ा मसला हो जाता है मेरे लिहाज से। व्हेन यू टिंकर टू मच आफ्टर क्वालिफाइंग, उसके बाद वापस सेट होने के लिए ना बड़ा कम टाइम। हाँ, बट देन यू गिव योरसेल्फ दैट लास्ट ग्रुप गेम I don't टू think प्ले योर फर्स्ट टीम। I still think 2 गेमें चाहिए। चलो यार, लास्ट 2 games बिफोर यू हेड टू द प्लेऑफ्स, राइट? आप विनिंग कॉम्बिनेशन अपना जो भी फर्स्ट टीम आपके दिमाग में है वो पूरी सही तरह खिलाओ। बट देन अगेन एज यू सेड, कोई इतना बड़ा मसला नहीं रहा कॉम्पोजिशन में टीम की। इट्स बिन फाइन। आई जस्ट फील लाइक they are not a good team when they have to defend a low total because they've got too many defensive bowling options. Low total तो मैंने नहीं देखा इस्लामाबाद को डिफेंड करते। Yeah, क्योंकि यार उतनी अटैकिंग ऑप्शंस है नहीं आपके पास। अटैकिंग ऑप्शन है ही नहीं। रायली मेरेडिथ थी आज एक, बस वही था। नसीम को ना गिनो अटैकिंग ऑप्शंस पे क्योंकि उसकी लेंथ अटैकिंग नहीं होती। अब तो बिल्कुल भी नहीं होती। और ऊपर से डॉर्शीस भी यार मतलब डिफेंसिव बॉलर। या आई वुड कॉल हिम अ डिफेंसिव बॉलर इवन दो लेफ्ट आर्म क्विक should be like new ball bowler should be an attacking left arm semi quick. Yeah, semi quick ही है, वो सही कह रहे हो तुम। Meredith cranked it up a bit today, but overall like this was also the first time they played both of them. Usually swap करते होते हैं Meredith for Dorshis, but today both of those guys played, so they're trying a few things but a bit too early or far too early for my liking. I think मैक्सिमम एक और गेम में कर लो, उसके बाद सीरियस हो जाओ। अच्छा खैर, आई वाज थिंकिंग बिफोर वी गेट टू पेशावर, जरा इस्लामाबाद मुका देते हैं। पहले बॉलिंग पे आओ, थोड़ी दस्ती मुकाते हैं। हाँ, बॉलिंग पे आओ। फिगर्स पे हम यूजुअली बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। There's not much to talk about. Obviously they're still like right up there. I still feel with the squad they have, they are the best team in the competition still. इमाद वसीम ने 2 ओवर करवाए 14 रन्स। ठीक है, सही है। वो अगेन सिंगल ले रहे थे उस पे। सलमान अली आगा 1 ओवर 7 रन्स। ओके, अगेन उस पे भी सिंगल ही ले रहे थे। मेरेडिथ 3 ओवर्स 30 for 1। ठीक है। Naseem Shah 4 overs 24 for 1. He was good today, right? I liked Naseem. Dwarshi's 3.4 overs 23 for 1. I think Dwarshi's was their best bowler on the day, Islamabad के लिए. Kyle Mayers, who opened the bowling. Yeah. 2 overs 28 for 1. It was kind of hilarious, right? एक तो खैर पिटा भी है 2 overs में 28 खाए, मगर वो विकेट ली उसने। First ball that Kyle Mayers bowls is the first ball of the second innings. Slammed for a straight 6 by Mitch Owen, who opened today, by the way. ठीक है? And then he gets him next ball, and then after that he's taken apart. तो और फिर Saad Masood, the Unisaga champion, 20 runs in his solitary over. Yeah, which I feel बहुत late लेके आया। काफी बुरा ओवर था, but then again, Saadi, I just feel like Islamabad, when it comes to you know them utilizing their emerging player, they've been dog shit with it. यार they just haven't done well at all. आप मौका ही नहीं दे रहे। वो confidence ही नहीं। नहीं, you are not entrusting them with any responsibility, and also यार it just feels like the emerging player for Islamabad is there to make up the numbers. 10 बंदों के साथ खेल रहे होते हैं। साद मसूद बेन डंक वाला जो सीजन था ना लाहौर का, लाहौर ये करती थी तब। याद है तो मैं माज ही था उनका भी कोई, माज खान। हाँ, साद मसूद, शहजाद एंड हुनैन शाह। यस, तीनों ने, हुनैन ने 1 ओवर करवाया, साद मसूद ने कोई
6 ओवर करवाए और शहजाद ने तब ओवर कराए जब मैच मुक चुका। शहजाद ने 2 से 3 ओवर करवाए होंगे, उससे ज्यादा नहीं करवाए ऐसा ही कुछ टूर्नामेंट में। तो ये तो नहीं है ना, you're not utilizing your emerging pick and you're not a team that's known for that by the way। आप करते होते थे emerging pick अपनी प्रॉपर तरीके से यूज। शादाब खान आपके सामने मिसाल है। और फिर मसला एक और आ जाता है, नहीं लास्ट ईयर भी इन्होंने ये किया था। मसला एक और है, जब आप इतना टिंकर कर रहे हो ना, तो फिर प्रॉपर चांस दे दो बच्चे को। Exactly। उसके साथ भी ना करो ना टिंकर। तो ये मुझे नहीं पसंद आई। हाँ मतलब if you are going to go for some bold moves then you go proper bold। But I still feel they're better than the rest of the competition। Yeah, and you know what? The bowling wasn't god awful today। देखो spinners जो जितने भी थे, साद मसूद को निकाल दो, उसको तो टारगेट किया, ठीक है। हाँ। इमाद और सलमान के फिगर्स की बात ही करने की जरूरत नहीं है because all Babar and Maaz wanted to do was take singles। और आप दे रहे थे उनको singles। और काइल मेयर्स को they took apart। Yes, and that was the plan। बाकी 3 जो अच्छे बॉलर थे उनको नहीं पड़ी। I remember आया ना जब काइल मेयर्स फिर से बॉलिंग कराने, मैंने सादी को बोला, मैंने कहा यही ओवर है, और छिक दिया बाबर ने भी और दूसरे माज सदाकत ने भी। अच्छा हाँ। So this was it। मतलब पेशावर को कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी बॉलिंग यूनिट के साथ। एक चीज सिर्फ इस्लामाबाद ने आज अच्छी की है, is that they reduced Peshawar to 40 for 3 in the power play। That's pretty much it। Yeah। बैटिंग में भी they were बहुत ही बुरे थे यार, मतलब their best batter was Ben Warshis। Honestly उसकी जो वो हैक्स लग गए एंड में Ben Warshis के, पेल रहा था वो 17 ball 33 I take that unbeaten right। no that was a pretty good performance। वो वरना 143 पे भी ना पहुंचते। नहीं पहुंच रहे थे वो उसकी परफॉर्मेंस है Warshis की कि वो 143 तक पहुंच गए। and honestly like I think it's a decent option to hit down the order। इन्होंने पावर प्ले में अपने कितने बनाए थे? 50 नहीं 49 for no loss। 49 I think that was also below par। I know Peshawar did worse but यार बस 49 जब आप कहते हो ना कि आपकी डीप बैटिंग लाइनअप पे, बीट बोल रहा था, डीप बैटिंग लाइनअप है एंड यू गो ऑल आउट, तो फिर ये तो 49 फॉर नन कुछ नहीं सेंस। चलो आज उतनी डीप नहीं थी, बट देन अगेन दिस इज इस्लामाबाद we're talking about who absolutely target the power play, right? They want to capitalize it always, and like I said, surface का कोई सीन नहीं था यहाँ पे। It was a good batting deck। Peshawar bowled exceptionally well, वो अलग बात है, but then again 49 for no loss was kind of below par for me, right? जिसमें साहिबजादा फरहान scored पावर प्ले में नहीं, टोटल 36 of 35, not a good innings। Yeah, I know कुछ लेग साइड पे अच्छी शॉटें मारी हैं, मगर 36 of 35 is net negative, man। It is net negative with capital N's। मुझे ये मसला है जरा साहिबजादा के साथ कि when it's express pace, he struggles at times, and you know what, they were peppering him with some short stuff as well। Alzari। Yes। Yeah। तो वो एक है इसकी गेम में फ्लॉ। We saw that in Australia as well। बाउंस के साथ स्ट्रगल करता है। या पता नहीं, अब देखते हैं। अच्छी इनिंग्स नहीं इसको मोस्ट प्रोबब्ली साहिबजादा फरहान को मौका तो मिलेगा बांग्लादेश। हाँ मिलना चाहिए। या बट मिलना चाहिए। देन अगेन देयर आर सम फ्लॉज विद हिज गेम व्हिच कैन नॉट बी इग्नोर्ड, एंड दिस वाज अ रियली टेरिबल नॉक। आई मीन 36 for 35 स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। 102 का स्ट्राइक रेट। या डूड। उसके साथ उसका ओपनर काइल मेयर्स प्लेइंग हिज फर्स्ट गेम फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड। I was super happy to see him in the playing 11 because I'm a big Kyle Mears fan। 18 of 18 18 of 18 was a bad performance, मगर वो एक जो छक्का मार गया था ना सादी, एक बहुत ही खुद वो ये टांग उठाया, वेस्ट इंडियन कैरिबियन फ्लेवर ब्रो। या कैलिप्सो फ्लेयर, कैलिप्सो किंग। या प्रॉपर कैलिप्सो फ्लेयर। बस यही था। या आई मीन वो छक्का तो बहुत खूबसूरत था। मुझे बस वही था। टांग उठा के दिया था, हम दोनों ने कहा था यार इससे 100 करा दो। एक इसने सीधा छक्का भी अच्छा मारा है, और एक इसको एक ही छक्का मारा, चौका था वो। नहीं छक्के 2 मारे हैं ब्रो। आर यू श्योर? स्ट्रेट शॉट थी जानी, छक्का मारा है तो 2 चौका होगा ना वो। तो मैंने बोला 2 चौके हैं। 2 चौके हैं। एक लेग साइड पे फ्री भी मिली थी इसे, और एक इसने डाउन द ग्राउंड चौका मारा। बट 18 of 18 and then also 28 runs in 2 overs with 1 wicket। Horrible। Yeah, dude। No, नहीं, not a good PSL debut for Kyle Mears, इतना तो हम कह सकते हैं। और मतलब यही दोनों ऊपर स्कोरर्स थे, बाकी तो क्या फोन नंबर है? 11 मुनरो, 4 सैलागा, जिसको साइम यूब ने निकाला कैरम बॉल से निकाला साइम ने। वेरी गुड स्टफ। शेडी 15 of 8। थोड़ी सी अच्छी शॉटें मारी थी शुरू में आकर शादाब ने, बट नहीं मजा आया। आजम खान 8 of 7। आजम खान तो यार, कैन वी पॉज एट आजम खान? नहीं अच्छा। साद मसूद 1, इमाद वसीम 10, नसीम शाह 1। डॉर्शीज की बात कर ली, अब आ जाओ आजम खान। आजू बाबा प्रो मैक्स, ठीक है, बल्कि ये तो प्रो लाइट है। आजू बाबा प्रो लाइट चल रहा है आजकल। मैन 8 of 7 once again, and then again पेस के खिलाफ
And horrible keeping. True, he let go of a few, right? बल्कि जो एक पकड़ा भी था वो भी मुश्किलों से ही पकड़ा था. But yeah, dude, like एक तो you are underperforming behind the stumps. वैसे ही जो है ना, अगर आपका विकेट कीपर ना चल रहा हो तो प्रेशर आ जाता है उसके ऊपर. And then you cannot buy a run these days. We've mentioned this a fair few times कि यार his fitness is going nowhere. And अभी 26 साल का ही है. There is time to improve and there is time to like solidify your career. But then again, I feel like he's too much in his comfort zone. I don't know what he is. And this season, he is just absolutely shitting the bed. Yeah, the onus is on Azam Khan to improve himself. देखो किसी का लॉस नहीं हो रहा कि आजम खान अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा. ऑनेस्टली इस्लामाबाद यूनाइटेड का हो रहा होगा, लेकिन वो एक महीना होता है उनके साथ, वो उससे ज्यादा उसको कुछ कर भी नहीं सकते. इफ ही डजंट परफॉर्म, इस्लामाबाद वोंट सेलेक्ट हिम नेक्स्ट सीजन. सीधी सी बात है. ओनस इज ऑन यू. अगर इंटरनेशनल क्रिकेट से दिल उठ गया है, नहीं खेलनी कभी भी जिंदगी में, फ्रैंचाइज क्रिकेट में खेलनी है तो करना पड़ेगा. You're going to have to get serious, Azam. You're going to have to pick up your slack. अगर फ्रैंचाइज प्लेयर ही रहना है तब भी, क्योंकि यार you are 26 right now. 4 साल बाद आपके reflexes जाने लग जाएंगे, and then your keeping will even suffer further. And then if you are going to remain just a spin basher, हाई पेस तो खेल ही नहीं. हाई पेस नहीं खेल सकता भाई. एक इसने आज बचते बचते शॉट मारी है, वो टॉप एज लगी और कैच होते होते रह गया उसका. ठीक है, he is just having a treacherous season, and that run of form honestly I think warrants him to be benched. They have Andres Hoos. Bring back Andres Hoos and bring back Heather Ali for Kyle Mayers और आपकी टीम बेहतर. Honestly, that's your first team as far as your batting is concerned. और चलो बनाते हैं, ठीक है. Hoos opens with साहिबजादा फरहान. साहिबजादा फरहान, Hoos, Colin Munro, Sal Agha, Shadab Khan, जो कि पता नहीं कितना खेलेगा और आगे. Hopefully he's fine. Heather Ali. Yes, 6 पे हैदर. 7 पे इमाद. थोड़ा मैं नीचे ही रखूं, 7 पे नहीं. अच्छा. One of शहजाद. Holder ahead of इमाद. 7 पे होल्डर. 8 पे इमाद. One of और फिर one of शहजाद और साद मसूद. And then इमाद. नहीं, हो गया ना, 9 हो गए हैं. इमाद आ गया. 9 पे तुम साद मसूद या शहजाद को डाल रहे हो. फ्लूइड बैटिंग. ठीक है. 10 पे नसीम और 11 पे मेरिडिथ. Yeah, I would actually, I know that Dorshies can whack it और बैटिंग में आउटपुट दे रहे हैं. होल्डर इज मच बेटर. But because you need some attacking options with the ball, and I know होल्डर के कुछ अच्छे दिन गए हैं, मगर उसका एक बहुत बुरा दिन भी गया. So I feel like मेरिडिथ की जरूरत है. You need some bowler who can get the ball to kick off the surface and bowl at high pace. मेरिडिथ तो खेलता है. So I feel like first team में मेरिडिथ आता है. Azam has got to go. Yes. I'm sorry, but he hasn't done enough. और फिर लाए टीम में इसको एक गेम बेंच कराकर, and he's still like completely kind of botched it. Yeah. और इसको मौके भी मिले हैं यार, अच्छी पोजीशंस पे मिले हैं. इसको फेज के हिसाब से भी सही जगहों पे भेजा है. नहीं हुआ आजम से. If I am a captain, opposition team captain, I am going to bring on my seamers. जिस तरह उस दिन हारिस रऊफ को शाहीन लाया, दस्ती आउट. इधर लूक वुड ने इसे निकाला. या और इतनी कोई खास बॉल नहीं थी. लूक वुड तो एक्सप्रेस पेस भी नहीं है. ठीक है. सो कुछ भी नहीं, इसके गिन के कोई 2 चौके 1 छक्का इस तरह कुछ इसका गया होगा टूर्नामेंट. नहीं, एक इसने रन बॉल 30 भी मारा था. ओपन माना कि छक्के खूबसूरत मार लेते हैं, बट यार दिस इज नॉट इनफ. यार एक छक्के की बेस पे तो नहीं आप किसी को टीम में रख सकते हो जब आप इतनी पुअर परफॉर्मेंस दे रहे हो बिहाइंड द स्टंप्स एंड विद द बैट. एंड चलो एक अच्छी चीज और इस्लामाबाद ने जो आज की, by the way, I know Azam पे हम कर रहे थे, but let's move on from Azam. I think most people would share our opinions on Azam Khan right now. Fielding अच्छी थी इस्लामाबाद की. शुक्र है. Yeah. That was a positive because they had some poor fielding games. Really poor. Last वाली तो 3 catches छोड़ दिए. Last वाली तो बहुत ही बुरी थी. Ground fielding भी atrocious थी. Right? They had a good fielding game, so that's one positive. And then one massive negative is the way they pace their innings. मैंने innings progression इनकी लिखी हुई अपने सामने. That wasn't pace their innings, by the way. It was just losing wickets. Yeah, it was losing wickets, but then again, look, they were 49 for no loss after the power play. और माना कि वो थोड़ा under par था. 10 overs में Islamabad were 63 for 2. So in 4 overs after the power play, they only scored 14 runs and lost 2 wickets. That is bad with a capital B-A-D. नहीं तो लग ही नहीं रही थी वो. तो किसी से मतलब कनेक्ट ही नहीं हो रही. बिल्कुल भी नहीं हो रही थी कनेक्ट. और कोई आवाज आई है यहाँ पे, पता नहीं कोई बिल्ली गिर गई है. बिल्ली. Yeah, I don't know what happened over there. अच्छा, so 49 for no loss on the power play, 63 for 2 in 10 overs. 15 overs में सादी. They were 99 for 6. तो 6 हो गए थे. Yeah. वहां से तो वो डॉर्शीज मार गया, अपने छक्के चुक्के मार गया, तो वो 143 पे पहुंच गए 20 ओवरों. I still feel it wasn't about not pacing their innings correctly. It was more about the fact that they couldn't connect. Yeah. बस हो ही नहीं रहा था. बिल्कुल भी नहीं हो रहा था. फिर विकेटें गिर रही थी. तो क्या ही करना है आगे. वो तो डॉर्शीज को वो
दुआएं दें कि वो पहुंचा गए यहाँ पे, वरना ये क्या 115 स्कोर था। I mean, it wasn't an issue with respect to intent. मैं ये नहीं कह रहा, पाकिस्तान वाले मसले नहीं हुए थे इस्लामाबाद यूनाइटेड को, but पाकिस्तान वाला थोड़ा सा मसला हुआ है बाय द वे। किसको? जब इस्लामाबाद को, जब से माइक हैसन आया ना, लिंक हुआ है जॉब के साथ, हेड कोच जॉब के साथ, इस्लामाबाद पाकिस्तान बन गई है। या ये भी है, बट देन अगेन लुक, 2 defeats, इससे पहले 5 straight victories भी थी, they're going to go back home to Pindi as well, right? So all is not lost by any means. एक और मैच है ना इधर। I would still say Islamabad are looking solid for a top 2 finish, but if they continue this run of form जो हमने पिछली 2 गेमों में देखा है, तो फिर तो यार top 2 पोजीशन जा सकती है। एक और मैच है ना इधर। Yeah. फिर पिंडी है। Who are they playing? क्वेटा कल। Yeah, so that's a tough game. That's a really tough game, right? Yeah. और उसके बाद चलो फिर 2 घर पे हैं। 2 घर पे हैं, क्वेटा और one more, someone. If they lose 2 games to Quetta over here, things might get a bit tricky for Islamabad. Yes. Yeah. अच्छा, चलो खैर। इस्लामाबाद की बात हो गई। इस्लामाबाद तू IFX सोनिया ते उत्ते लगे करे कटेक्स। रिस्क है भाई, रिस्क है, ओ बड़ा बड़ा रिस्क है। ये वैसे पहली दफा गया। हाँ जी। Zalmi. Peshawar Zalmi with an important win today, Saadi. 6-wicket win with 20 balls to spare, courtesy of some brilliant bowling, exceptional bowling, and then 50s from Babar Azam and Maaz Sadakat. You're welcome, Peshawar. Yeah. ये हमारे साद मजाकत के लिए बिग W है, ठीक है? नहीं, मैं माज की बात नहीं कर रहा था अभी। अच्छा। मैं जरा मोहम्मद अली डेजी का क्रेडिट लेने लगा था। अच्छा। क्योंकि मैं पहले ओवर के बाद मैंने तस्वीर लगा दी थी एक मुरझाए हुए डेजी की। बल्कि मैंने और साथ में 7 सेलेक्ट की थी। ये कौन सी तस्वीर लगेगी? मैंने कहा मोहम्मद अली दिस सीजन। उसके बाद मोहम्मद अली ने बोले मैं दिखाना। मैं तेनू दसादा। पहले ओवर बिल्कुल गलत पंजाबी बोल तुम ना बोला करो। मैं तेनू दसदा। बस रहने दो ना। क्या पहले ओवर में 15 पड़े थे? हाँ, पहले ओवर में 15 पड़े थे। फिर अगले 3 ओवर में उसे 11 पड़े, 3 विकेटें ली। Thank you, welcome. Yeah, you're welcome, Saad Nasir. And also, यार, boy की आंख तो है. He's got an eye for talent because Saad and I talk a lot more about cricket outside the podcast as well. A lot more. ठीक है, हम यही बातें करते हैं. Actually और भी बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन cricket की बहुत बातें. Yeah, if you think this is just reserved for the podcast, it's not. We are constantly talking about cricket, even messaging each other about cricket. यार, he has been raving to me about Saad Masood and Maaz Sadakat since late 2024. लो जी, कनेक्शन रिक्वेस्ट आ गई है। अमर जहीर द यूनिसेगा चैंपियन। किस चीज की कनेक्शन रिक्वेस्ट? लिंक्डइन। अच्छा। यार अमार मुझे भी भेज। नहीं। क्यों? बस अब मैंने कह दिए। शुगर। अच्छा। खैर, कांग्रेचुलेशन साथ। यू नो, कुछ लोग कह रहे थे प्रो स्पोर्ट्स W है, टेक्निकली तो है, मगर इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। नहीं यार, मैंने देख लिया था, मुझे अच्छा लग गया तो मैंने कर दिया। साथ ही ने फील कि टैलेंटेड तो बहुत है और बहुत अच्छा भी खेला है अभी, लेकिन स्टिल हैज अ लॉन्ग वे टू गो ब्रो। या एंड विल कम टू हिम इन अ बिट, पर मैं एक ये स्टोरी आपको बता दूं कि जब सादी को ये दोनों बच्चे पसंद आए थे, साद मसूद और माज सदाकत, तो इसने मुझे ना वीडियोस दिखाई दोनों की, और मुझे माज ज्यादा पसंद आया था। लेफ्टी बायस है। फिर वही बात, तुम एक ऑलराउंडर को एक टॉप ऑर्डर बैट के साथ कैसे कंपेयर? मैं नहीं कंपेयर कर रहा, मैं कह रहा हूं कि ये कंपेयर, मैं कह रहा हूं कि माज सदाकत अकॉर्डिंग टू मी हैज अ हायर सीलिंग। Then who? Different roles. Yeah, of course it's different roles. तो फिर तो क्या वो as per role जज नहीं हो सकते? तो मां सदाकत को उसके पीयर्स के साथ कंपेयर करना जो टॉप ऑर्डर बैटर हैं। 2 अपकमिंग यंगस्टर्स में आप ये कह ही सकते हो कि मुझे कौन सा ज्यादा पसंद है। वो कह लो, लेकिन तुम कह रहे हो कि उसकी ज्यादा हायर सीलिंग है, क्या पता बॉलिंग में उसकी ज्यादा हायर सीलिंग है, तो फिर कंपैरिजन बनता ही नहीं है रोल्स के अकॉर्डिंगली। as time goes on, इतना पर्सनल मत लो। मुझे उस वक्त भी समझ नहीं आई थी जब तुम कहे जा रहे थे, और मैंने तुम्हें ऑफ कैमरा भी बोला था कि एक टॉप ऑर्डर बैट को तुम ऑलराउंडर के साथ जो लोअर ऑर्डर में बैट करता है कैसे कंपेयर कर सकते हो? मुझे नहीं समझ आई। आप लोगों को पता है कि मुझे और साथ को एक्चुअली खब्बे ज्यादा पसंद है। वी आर लेफ्टी मैनिएक्स। That's besides the point. तुम माज सदाकत को कंपेयर करो मोहम्मद फाइक के साथ, मैं कहूँ हाँ अब बताओ। तुम एक साद मसूद को कंपेयर करो शादाब खान के साथ, सिमिलर रोल्स है। लेफ्ट हो, राइट हो, कीपर हो, जो मर्जी हो, रोल्स के साथ तो कंपेयर करना। आई एम सॉरी आई ब्रॉट इट अप। इट्स लाइक सेइंग अली रजा बेहतर है या माज सदाकत। क्यों? बताओ। नहीं यार, जाने दे, पता आ गई ना, आप समझ आ गई। नहीं, मैं और इस पे वक्त जाया नहीं करना चाह रहा। क्यों? तुम्हारा पॉइंट ही इतना फ्लॉड है यार। पॉइंट फ्लॉड होगा तो उसको गलत सेंस में ले रहा है, बट आई डोंट वांट टू स्पेंड मोर टाइम ऑन दिस। एनीवे, बिफोर वी गेट टू द परफॉर्मेंसेस, राइट, जरा ओवरऑल पेशावर बात करते हैं यार। दे फाउंड देमसेल्व्स इन अ वेरी tricky position, right? 2 wins out of 6 games, and you know, given that Quetta and Lahore was kind of abandoned, you know, cancelled, that didn't augur well for Peshawar, क्योंकि उन दोनों को point each मिल गया, right? But then again, I don't know, man.
I'm not too sure about that. Peshawar, regardless, have to win each and every game. Not each and every game. Now that's the thing. If they win 6 points पे आ गए हैं, if they win 2 more games, they're at 10 points. मसला लाहौर और क्वेटा को ज्यादा पड़ सकता है. यार पढ़ सकता है, बट देखो मैं तुम्हें एक सिनेरियो पेंट कर देता हूँ, राइट? 2 wins out of 6 पे थे, 4 गेमें बाकी थी, राइट? Their last 2 games, by the way, are versus Karachi and Lahore. That's pretty big. Those are the 2 games they really want to win, क्योंकि वो उनसे ऊपर ही रहना चाहते हैं. Lahore and Pindi. Yes, so that is a big game for Peshawar, right? I feel Peshawar has the advantage. They kind of do, man. But honestly, like Lahore की form अच्छी जा रही है, so you never really know. You never really know. Yeah. But then again, I feel like अब यहाँ पे they've won a very important game versus Islamabad. This was the most important game for them in this entire run, because if they lost this, so their backs are up against the wall. फिर 90% out. फिर आप literally do or die पे हो कि आपको हर मैच जीतना और उस पोजीशन में कोई भी नहीं होना चाहता. देखो अब इससे इन लोगों को ये एक थोड़ी सी हल्की सी लेवरेज मिल गई है कि द मुल्तान गेम इज नॉट एज इंपॉर्टेंट. They could in theory lose to Multan, beat Karachi and Lahore. Is it? Yes. And then they could qualify. At this point, I think losing to Multan would be a major setback for any team. That's true. But then again, you know, it doesn't change much for them. समझ रहे हो? वो थोड़ा सा margin of error इनके पास मुल्तान के खिलाफ है. Interestingly enough, Sunday को Karachi versus Lahore है. So whoever loses that game would be in pressure. और पता है लाहौर की 2 ही मैचेस रहते हैं. So if they lose to Karachi over the weekend, they have to beat Peshawar. Yes. If of course Peshawar win their games. So that game could be huge. Peshawar versus Lahore. I love this. शुक्र है Peshawar जीत गई आज. यार मैं चाहता हूँ ऐसा हो और फिर हम लाइव भी आएंगे. Peshawar versus Lahore. वो तो वैसे ही regardless आना ही. Sheeno versus Babar. I want it to be a high context game. But I feel like Peshawar have done themselves a major favor over here by beating Islamabad today. And you know, the playoff qualification spot is very much up for grabs. It is. Yeah. 100% it is. Peshawar की जो आज success थी ना, was mainly due to their excellent bowling. यार मतलब कमाल. Figures बताता हूँ, फिर सारों की इकट्ठे बात कर लेते हैं, ठीक है? चलो करो. Luke Wood 4 overs 26 for 1. Yeah, I mean again, Luke Wood has been retained. वो जॉर्ज लिंडा बाहर निकाल दिया उन लोगों ने पर्सनल रीजंस की वजह से. he has returned back to South Africa. क्या loophole निकाला है? Lovely loophole. They needed this. They really needed to retain Luke Wood somehow, right? And they have managed that. And once again, top tier performance. 1 for 26 in 4 overs. पहली बॉल पे साहिबजादा फरहान को उसने पैड पे बॉल मारी और भाग गया बोर्ड. Celeb repeal. भाग गया. Didn't care to appeal at all. It was actually proper theatre in that first over. First ball, Luke Wood goes for a celeb repeal. Mohammad Haris tells Babar Azam कि यार review ना कर. ठीक है, Babar reviews it anyway because Luke Wood is so excited, and then it's a wasted review. Outside leg pitching, missing, सब कुछ ही हो रहा था. नहीं सब कुछ ही हो रहा था literally. And I mean at that point I was like यार ये क्या कर रहे हैं? And then on the third delivery, Babar Azam drops Sahibzada Farhan. Yes. Yeah, and I'm like, oh damn. देखा जाए तो बुरी मूव तो नहीं थी क्योंकि साहिबजादा फरहान एंडेड ऑन 36 of 35. Yeah, वैसे तो वो एक तरह से tactical drop ही हो गया at one point, I suppose. Interesting day in the field for Babar Azam, by the way. A weird day for him. Hot and cold in the sense that यार he had a terrible misfield. वो भी right out of the Sufi Mac manual of fumbles थी. ठीक है, and then he dropped that dolly. Easy catch था. He took 2 catches and a run out. He took 2 catches जिसमें से एक बड़ा अच्छा था and the run out was spectacular. So very mixed day for Babar Azam in the field. कप्तानी में मैं ये बोलूँगा, Hussain Talat bowled the last over. It didn't hurt Peshawar, but he did bowl the last over. Could have. Yeah. Hussain Talat की by the way 1 for 14 and 2 overs. नहीं अच्छा खासा करा गया वो. एक चीज before you get into the other bowlers मैं ये जरूर बताना चाहूँगा यार, पेशावर की जहाँ तक bowling की बात है ना, they bowled terrific lengths. ठीक है? Brilliant lengths. Yeah, it was you know, back of a length and a lot of good bumpers. बहुत अच्छे bouncer कराए. Zari Joseph 1 for 29 and his 4 peppered the batters with short stuff. It was bouncer after bouncer, man. It was proper like, you know, एक आप enjoy करते हो ना मैच देखना, उस तरह का scene हो रहा था. And I think that it's so weird that Peshawar, who we were saying need to outbat opposition teams to win games, been out bowling teams. Basically जो 3 victories आई है ना पेशावर की, 2 उसमें से बॉल्स के साथ आई हैं. 2 मैच उनको पूरा bowling ने जिताया और एक मैच में they scored a lot of runs, but then again it was a 120 run victory versus Multan. 107 पे शायद आउट कर दिया था उन लोगों को. ठीक है, so their bowling has been winning them games and that I think is a major talking point.
ऑनेस्टली उसके बाद सयाम अयूब 1 for 16 in his 2, सलमान अली आगा की विकेट निकालना बहुत बड़ा कैरम बॉल बहुत शानदार थी एंड यू नो व्हाट फॉर साइम 1 for 16 and 2 वर गुड नंबर्स तलत के लिए भी यार 2 ओवरों में 1 for 14 था गुड स्टफ फिफ्थ बॉलर फॉर पेशावर टुक 2 for 30 perfect yeah you take that any day of the week उसके बाद पहली गेम डेब्यू फॉर पेशावर ज़ल्मी वाज अहमद दानियाल मैड डैनी एक तो वैसे मुझे तुम्हें पता है मैं कितना ह्यूज फैन हुआ हूँ उसका पिछले साल से मैड डैनी बॉय ने फिटनेस पे काम किया है तुम कुछ बता रहे थे तुमने कोई इंटरव्यू देखा his father has really put in a lot of effort into his cricketing career so he has that support he talked about that he talked about how much he's worked hard in the gym and everything और पता है he might not be express pace नहीं है वो माना मगर यार 140 उसकी भी लेंथ्स बड़ी अच्छी थी और उसकी वेरिएशंस बड़ी अच्छी थी I loved the slower ones. I know, okay, it's not a back of the hand slower one. He rolls over his fingers, but still, he was executing a slower one quite well. So I was really impressed by Matt Danny, man. 1 for 29, he's got Alzari figures. And you know what? Even though Alzari and Matt Danny, दोनों ने 1 for 29 लिए, they bowled better than those figures. Honestly, they did. ठीक है? Bowler of the night for Peshawar was Daisy. Yeah, dude. 3 for 26. Mohammad Ali Daisy. Again, you're welcome. ये सादी ने जो किया था ना एक दिन क्वेटा के साथ. He tweeted something and then क्वेटा steamrolled कराची. पता नहीं तुम्हारी वाली जिंक्सिंग पावर्स मेरे में आ गई है ब्रो और मेरी आजकल चीजें ठीक हो रही हैं तो उल्टा हिसाब हो weird we do sometimes manage to get things right और जिंक्सिंग भी उतनी स्ट्रांग है ठीक है so just enjoy the journey guys but anyway you know gets taken apart in his first over bowls absolute filth by the way कोई अच्छी bowling भी नहीं थी ठीक है टांगों पे फीड कर रहा था बैटर्स को 15 रन पड़े 15 runs in his first over comes back gets Kyle Mayers in his second over, has a decent third over, and then finishes up with 2 wickets in his final over, right? Gets Monroe to nick one, and then he bounces out Saad Masood. Champion. Yes, it is Saad Masood, the champion. So, very, very good last over. Completely floors Islamabad and ends with figures of 3 for 26. Daisy जो है ना वो नहीं होता है स्लो मो चल रहा होता है पौधों का पानी आया थोड़ा बारिश पड़ी है एक सन आया है रोशनी आई है और एकदम से जो है ना डेजी वापस अपनी शेप में आया है थोड़ा ब्लूम की है so I'm actually happy for Mohammad Ali and it's important for Peshawar that he gives them some good performances because he's a diamond pick. He is a diamond biscuit jab bhi mood hoga lo. Yeah, pick of the bowlers across both teams today. Mohammad Ali Daisy. 3 for 26 you can't argue with that. Lovely stuff. उसके बाद obviously वो जो कमबैक मारा है अगले 3 ओवर में 11 रन देके आज 3 विकेट ले रहे हो ब्रिलियंट yeah अच्छा उसके बाद बॉलर्स तो हो गए पूरे हो गए यार फील्डिंग गंदी थी ठीक है ओवरऑल बाबर का ड्रॉप कैच और मिसफील्ड ले लो इवन दो ही टुक 2 कैचेस एंड गॉट अ रन आउट फिर भी पार ही था यार एक अल्जारी ने कैच छोड़ा था इस तरह कि he wasn't in possession had he been in possession as a tall guy he would have caught that तो वो एंड में छक्का ही हो गया and then again I mean I feel like the one area where Peshawar really lost out to Islamabad today even though they won the game was fielding तो ये एक उनकी तनकीद करनी भी बनती है और एक तो आप ये भी कह सकते हो लाइक साद सेड के जो बाबर ने फरहान को डक पे ड्रॉप की है वो हाइंडसाइट में टैक्टिकल ड्रॉप हो गया इट बेनिफिटेड पेशावर मोर देन एनीथिंग राइट बिकॉज दे डिडंट टेक अपार्ट पेशावर्स बॉलर्स इन द पावर प्ले एंड देन ही गॉट आउट फॉर अ रन बॉल 36 बेसिकली दैट वाज रियली बैड राइट रिजवान-एस्क यस अच्छा एक टैक्टिकल चीज की इन लोगों ने आज मिच ओवन ओपन द बैटिंग मिच ओवन आ गया आई नो वो छक्का मार के आउट हो गया बट आई लाइक दिस फॉरवर्ड थिंकिंग बिकॉज हमने जिक्र किया है कि यू नो since Babar Azam is kind of struggling with opening the batting and particularly versus left arm pace even though end में वो open ही कर रहा था एक तरह से मैं 54 ओपनर में खिलाऊं लेकिन आज वाले चेस में बाबर ही चाहिए था ओपन हाँ आज वाले चेस में तो बाबर के लिए टेलर मेड था ना सब कुछ it was his chase but then again I like the fact that they are willing to be flexible शुक्र है अच्छा बाबर ने भी बयान दिया एक सुना तुमने कि मेरे से ज्यादा किसी ने नहीं सैक्रिफाइस किया टीम के लिए फखर जमान या फखर जमान ने पता नहीं कितने सालों से ओपन ही नहीं किया पाकिस्तान के लिए T20s में तो बाबर आई एम सॉरी लाइक आई नो रिसेंटली आपने किया है काफी यू नो सैक्रिफाइस और व्हाटएवर और लेट्स बी रियल नो वंस रियली लिसनिंग टू यू ठीक है within Pakistan's team management but then again to go out and make that statement कि मेरे से ज्यादा किसी ने सैक्रिफाइस नहीं किया या whatever maybe I'm paraphrasing maybe he said something else और मैंने खबर गलत पढ़ ली है मैंने भी पढ़ी तो यही थी अच्छा यार दुनिया जहान का बंदा आउट ऑफ पोजीशन खेला है ताकि आप अकोमोडेट हो मैं सारी बातें छोड़ हूँ यहीं से सेगवे निकल रहा है मास सदाकत अच्छा टॉप 3 से नीचे नहीं खेला आज तक
नंबर 5 पे आया और ये किया उसने। या आई मीन लुक ही बैटेड आउट ऑफ पोजीशन। कैनी यार का एक ट्वीट था ना शायद कि प्यार 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 कैनी यार हो तेरा प्यार 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 कैनी यार। रेलू कट्टों का शो देखो जाके, कोयटा ग्लैडिएटर्स। या फराज भाई, साकिब भाई, कैनी यार, डी रिव्यू शो, रिव्यू शो। I've got some thoughts about that name, but generally they had Sir Viv recently. All of those guys are lovely blokes, so उनका भी शो देखो जाके यार। So yeah, उसने बोला कि यार आजकल बैटिंग पोजीशन ज्यादा फ्लूइड हो रहे हैं। Whilst I see his point, I also slightly disagree. यार मेरे लिहाज से तो ओपन के अलावा फ्लूइड ही है ब्रो। ओपन के अलावा फ्लूइड है, बट देन अगेन टॉप ऑर्डर बैट्स है स्टिल काइंड ऑफ टॉप ऑर्डर बैट्स। वो आप प्रेज कर सकते हो मास सदाकत को कि डिडंट लेट दैट इंपैक्ट हिम एट ऑल। आई थिंक बहराम मेरे लिहाज से ओपनर्स के अलावा फ्लूइड है। मैं टॉप ऑर्डर, आई नो 1 2 3 आते हैं टॉप ऑर्डर में। हाँ, I'd say 1 2 इज सेट, बाकी फ्लूइड है। Yeah. क्योंकि आपको फिर अगर ओपनर लंबे चल गए तो फिर जो फर्स्ट ड्रॉप पे लिस्टेड है जरूरी फर्स्ट ड्रॉप पे आए। तो fluid हो आई अंडरस्टैंड दैट। वही तो मैं कह रहा हूं, whilst I can see where he's coming from, there is a bit of a caveat over here. टॉप ऑर्डर बैट्स को मिडिल ऑर्डर में खिलाना हमेशा फ्रूटफुल साबित नहीं होता, वो डिस्पाइट द फैक्ट कि मास डिड रियली वेल टुडे। देन अगेन मैं फिर से ये कहूंगा, आई एग्री विद योर पॉइंट, लेकिन आई टॉप ऑर्डर की जगह ना मैं ओपनर्स बोलूंगा। ओके, बट देन अगेन लेट मी फ्लिप द सिचुएशन। क्योंकि मोहम्मद हारिस को ही देख लो। I get it, I understand, but let me flip the situation. Mas Sadakat fails today. No. Are we not talking on this show that he was batted out of position? We are. Yes. लेकिन उसका पॉइंट भी फिर यही तो प्रूव करता है कि he batted out of position, he took on the responsibility regardless of his batting position. बिल्कुल। तो फिर तो तारीफ तो बहुत बनती है आज है फिर मास सदाकत पे। मतलब दोनों बातें सेंस मेक करती हैं। मास सदाकत। So the young teenage तो नहीं है, खैर यंग ही होगा, ठीक है, emerging sensation from KP. Hopefully not a young husband. Yeah, not पता नहीं वैसे मुझे उसका। But he is a bit of a prodigy man. एक तो साथ में पहले से देख लिया था, ऊपर से if you he go, is a teenager. Oh, he is a teenager. So yeah, the teenage sensation southpaw from KP. Credit to KP, they keep dishing out young stars, man. यार बना दो उधर performance please, center, please पेशावर में आए performance center बना दो। मेरी एक दिन अरशद खान से बात हो रही थी, who is now bowling coach at बांग्लादेश। ठीक है, उनकी नेशनल टीम से bowling coach लगे हुए। Mehdi Hasan Ras picking up 5 wickets for fun. Yeah, and scoring tons. ठीक है, but I go to this facility every now and then, जहाँ पे अरशद खान हमेशा पाए जाते हैं, and we both know each other, तो हम बातें भी करते हैं। उन्होंने ये बोला था कि यार he just does not understand how खैबर पख्तूनख्वा, मैं पेशावर भी नहीं बोलूंगा, बनता तो पेशावर में ही है, मगर केपी के अंदर किसी भी जगह पे अभी तक हाई परफॉर्मेंस सेंटर क्यों नहीं है? आपके पिछले लास्ट लिटिल व्हाइल में all of your really good talent has been coming from KP. मास सदाकत is just a new addition to the already long line of क्या कहते हैं emerging cricketers, youngsters, right? There is no doubt that people from the northwest of Pakistan have a bit of a genetic advantage as well. ठीक है, एक तो ये पहाड़ी इलाकों के लोग वैसे ही जरा तगड़े होते हैं, ऊपर से यार I mean अगर आप ऑन एवरेज फिटनेस देखो तो केपी के बॉयज की ज्यादातर अच्छी ही है। ठीक है, उसके अलावा यार यू लुक एट शाहीन, रिजवान, नसीम, who am I missing? हारिस, वैस जूनियर। यस, वैस जूनियर भी वहीं का है। कामरान गुलाम, जमान कश्मीर का है वो शायद, आई थिंक। बट चलो नॉर्थ कर लो ना, नॉर्थ वेस्ट नहीं करना, नॉर्थ कर लो पूरा। ठीक है, सो आई मीन दैट एरिया दिमाग में नहीं आ रहा, दैट एरिया इज क्रेविंग फॉर अ हाई परफॉर्मेंस सेंटर। सो इफ यू आर लिसनिंग टू दिस नैकर्स और एनीवन इन द पीसीबी, आई नो यू डोंट लाइक अस, बट ये कर दो यार। यंगस्टर्स की बात कर रहे थे और एक नाम मिस हो गया, इफ्तिकार। ओ हाँ, इफ्ती मेनिया भी तो वहीं का यार। और चलो डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही कंप्लीटली ब्लू इट, इफ्ती वाज प्राइम टू परफॉर्म। उसकी जगह बनती थी, वो मेरिट पे ही खेल रहा था, एंड इट वाज हिज टाइम टू शाइन वेयर ही केप्ट गेटिंग आउट टू फुल टॉसेस। सही है, हुआ तो यही है ना एसेंशियली। कामी जी बोल दिया था। अच्छा, कामी जी का नाम लिया तुमने। और भी कई मिसालें होंगी, यासिर खान है, अभी दिमाग में नहीं आ रहा। भरपूर टैलेंट, द शाह ब्रदर्स, सारे लो ना। ठीक है, सिर्फ नसीम का नाम क्यों ले रहे हैं हम? तीनों शाह हो गए। हाँ, यासिर खान, एहसानुल्लाह कहां का है? केपी। हाँ, there you go. So literally like a proper यार फैक्ट्री लगाई हुई है, the pipeline is never ending. Make use of it. Nurture them properly. Give them those facilities that can help them elevate their game and develop properly. Please. नहीं, वो कराची का यार, लिस्ट दो और कौन से केपी के अबरार कराची के, अगर तुम उसका सोच रहे थे। और सूफी बैक कहाँ का है? पता नहीं, लगता तो वहीं का है। अब मुझे एक्चुअली पता नहीं है, बट चलो
पिंडी से भी वैसे काफी आ रहा है, but at least there are facilities over here. Anyway, let's come to Maaz Sadakat. 30 ball 50 for the teenage emerging sensation Southpaw. 40 for 3 था पेशावर जब ये आया है. Yeah. सारा प्रेशर 38 for 3 था. 38 for 3 अच्छा पावर प्ले के 40 में था. उसके बाद जो प्रेशर था पूरी टीम के ऊपर के ऑब्वियसली मस्ट विन मैच है, टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टू, ऑल्दो बाबर है दूसरे एंड पे, लेकिन लिटरली मास सदाकत ने वो चेज जो है ना अपने कंधों पे डाला है और बोला है कि यार इस तरह खेलते हैं. The fact that he's gone and won this game for Peshawar, scoring a 30 ball 50 and ended up with what 55 of 33, जो यंगस्टर के लिए तो बहुत ही शानदार नॉक है. And it's his first game. He's a teenager. Debut. हाँ. Playing out of position. Yes. Youngster. Best batter of the day, player of the match. Team under pressure. Yes. Overall in the tournament and team under pressure in the match. Yeah. I mean, जितनी भी तारीफ कर लो उतनी कम है. Let's not get too excited, of course. Let's not jump our guns yet. ठीक है, ये नहीं हम कह रहे कि आप इसको टीम में डाल दो. But finally सादी हम लोग तरस जाते हैं कि कोई बैटिंग टैलेंट नजर आ जाए PSL में. I mean, if you think about the tournament throughout its inception, you can think of Hussain Talat early days, Haider Ali. और कौन है? एक इनिंग्स थी ख्वाजा नाफे की, we all got excited. मोहम्मद हारिस. साइम अयूब maybe, yeah. Sure. लेकिन साइम अयूब PSL के अलावा नहीं, और साइम अयूब का यार वो नजर ही आ गया था. ठीक है, उस तरह के जनरेशनल आपको टैलेंट्स कम ही मिलते हैं. फखर सही शाइन हुआ था PSL. Absolutely. फखर only got selected for that Champions Trophy based on his PSL performances. ठीक है, ये शदाब, all of these guys, right? नहीं वो तो राणा फहूम तो वो पहले हो गया था पता है. राणा फहूम ने तो खैर एक वो बांग्लादेश वाले प्रैक्टिस मैच में कोई बहुत ही क्विक फायर 150 कुछ मार दिया था. उसके अलावा रुमान रईस. यस, there's another one. बैटर्स नहीं है तो सारे बॉलर आने लगे. हाँ नहीं, मैं बैटिंग की बात कर रहा था वैसे. ओवरऑल नहीं है ज्यादा, पॉइंट नहीं है ज्यादा, तो इसलिए यार डोंट ब्लेम अस फॉर बीइंग एक्साइटेड अबाउट मास सदाकत. यार देखो चैंपियंस कप में खेल रहा था और बहुत अच्छा खेल रहा था. ज्यादा आई नो वो वाला इम्पैक्ट नहीं था, लेकिन जब आप देखते हो ना किसी प्लेयर को, आप कहते हो यार इसके अंदर है कुछ. यार आज तो नजर आ गया. द मोस्ट इंप्रेसिव थिंग बैक देन वाज हिज रेंज ऑफ शॉट्स. यस. इस इनिंग्स में इंक्लूडेड, और फिर उसके बाद कंपोजर, रोटेशन ऑफ स्ट्राइक. रोटेशन ऑफ स्ट्राइक इज अ बिग वन ओवर हियर. यू नो उसके छक्के वगैरह तो आए हैं ना लेग साइड पे. ही इज अ फैंटास्टिक पुलर एंड हुकर ऑफ द बॉल फॉर इंस्टेंस. एक्सेप्शनल, राइट? आउटस्टैंडिंग. स्लॉग स्वीप भी मारी. हाँ स्लॉग स्वीप, वो गंदी सी स्लॉग स्वीप थी वैसे स्पिन के खिलाफ साद मसूद को मारी है, मगर वही फाइन लेग वाले एरिया में वो चौका निकाला उसने. ठीक है, बट इफ यू लुक एट हिज नॉन बाउंड्री शॉट्स, लॉट्स ऑफ पंची ऑफ साइड प्ले एंड दैट हेल्प्ड हिम विद हिज रोटेशन ऑफ स्ट्राइक. बाकी बैकफुट पे सिंगल निकाला था स्पिनर के खिलाफ. He was scoring that square of the fielder at short mid wicket. Down the ground. Yes, down the ground भी उसने शॉट मारी है. You know, आते सार इसने पहले कंसोलिडेट की है, फिर मेयर्स का ओवर आया. मेयर्स को पहले इसने पुल शॉट पे छक्का दिया, फिर स्ट्रेट छक्का दिया, like you said, down the ground, right? उसके बाद यार obviously you spoke about the good rotation of strike and everything, and we spoke about the punchy offside play as well. He went on to pull Naseem Shah for 4 at fine leg. Then he went to hook Dwarshies for 6, right? Then he pulled Riley Meredith for another 4, जो कि जरा स्क्वायर था. वो फाइन लेग पे नहीं था. ठीक है, वो जरा मिड विकेट रीजन में था. And then there is that slightly dodgy slog sweep of Saad Masood. साद मसूद नहीं है, मास सदाकत है. नहीं साद मसूद बॉलिंग करा रहा था. ऑफ साद मसूद बोला मैंने. क्या होती है डॉजी? क्या होती यार वो उस तरह कनेक्ट नहीं हुई, मगर चलो चौका तो वहां पे दिया ना. इट इज जोन, फाइन लेग उसका जोन है. एक कतरी निकली साद मसूद के खिलाफ ही निकली. ठीक है, वो एज पे चौका निकला उसका. बट ऑनेस्टली लाइक आई सेड, बेस्ट बैटर ऑफ द डे, इम्प्रेस्ड अस हीप्स. देयर सो मच टू लव अबाउट द किड. रेंज ऑफ शॉट्स आप देख रहे हो, रेंज ऑफ शॉट्स, कंपोजर, गेम अवेयरनेस. यस, एंड to do that on your debut takes some balls, man. Honestly, man, and especially when you're being batted out of position. So I mean, you know, words are not enough to express how impressed I am today with him. Honestly, मास सदाकत आउट होता तो पीछे बैटर सिर्फ मैक्स ब्रायंट नहीं हुसैन तलत भी था वैसे तो. अब ये इन्होंने मेरे साथ ज्यादा किया ना, एंड पे तलत लिखा हुआ है यहाँ पे. खैर 38 for 3 थी पेशावर. It looked a bit, you know, dodgy, very dodgy. और मतलब I thought that there is every likelihood of them botching it from here. नहीं, इसने तो बोल दिया था आउट करा दो. नहीं, another couple of wickets would have changed this game entirely. ठीक है, so they had lost the power play 40 for 3 और पहली 38 for 3 हो गए थे. Then मास सदाकत goes on to string a partnership of 102 runs with बाबर आजम, जो कि कुछ 10 रन्स पर ओवर की एवरेज पे चल रही थी एंड तक. एंड लाइक नॉट कंसिस्टेंटली, शुरू में कंसोलिडेट किया, बट
according to the game scenario and situation. that was perfect. Yeah. और कुछ करने की जरूरत They नहीं played the situation to perfection. They needed that win, right? वो 2 points बड़े जरूरी थे, and they didn't chance their arm. They didn't try to go for like headlines उस तरह से. But they eventually he has made headlines, and he deserves player of the match. And I really hope to see him play more. क्योंकि आज तो by chance खेल गया ये. क्योंकि Ali Raza had a niggle and he was Peshawar's emerging player. So to make room for Ali Raza, they had to kick Abdul Samad or to accommodate for Ali Raza's loss, they had to kick out Abdul Samad from the team. उसकी जगह मास सदाकत आया. Ali Raza की जगह बुलाया मोहम्मद अली को. Sufi Mac went out, which was a good decision. You want more pacers, so Ahmed Danialo खिलाना was a good pick as well. और TKC का भी जाना बनता था. हमने पिछले मैच में ही बोला था कि यार enough is enough. You've got 5 failures out of 6. TKC sit out. And already you were top heavy. Yes, तो Max Bryant को लाना made sense. You had Saim Ayub, Babar Azam, Mohammad Haris and Mitch Owen who already play in the top order. बिल्कुल. और चलो आज एक वो भी अच्छा गैम्बल लिया. It didn't pay off, but Mitch Owen power play, I like it. पहले पता है कि बाबर स्ट्रगल कर रहा है लेफ्ट आर्म सीम के खिलाफ अप फ्रंट. तो चलो यार इनके पास डॉर्शीस है. Let's send Mitch Owen. ठीक है. I'm completely fine with that. अच्छा, 2 और प्लेयर्स की बात करते हैं. 3 लेकिन थोड़ा दस्ती करते हैं क्योंकि काफी ज्यादा टाइम ऑलरेडी हो गया. अभी और भी बात बाबर पे जरा एंड में आए. साइम अयूब. यार another failure for Saim. Very bad dismissal. ठीक है, poor dismissal. Chops on and usually he eats up those deliveries. He's gotten width and he's chopped on. अच्छी बॉल नहीं थी. अच्छा, हसान नहीं है. हाँ. हसान बोल रहा था कि आई थिंक they've just rushed him back. I don't know much about that. ये तो साइम से पूछना पड़ेगा हमें या डॉक्टर ज़ैफ को कॉल में लानी पड़ेगी. I don't think उसका मसला है क्योंकि bowling तो उसने बिल्कुल perfectly fine करवाई है throughout. And you know what? He might not be contributing with the bat, but bowling में he's had very very valuable spells. आज भी. He gets Sal Agha. I have no doubts he'll be back. Yeah. Like I said and have been saying for a while now, I would give as long a rope to Saim as possible. If he doesn't score a single run in the PSL here on, he is still in my first team for Pakistan. He is opening for Pakistan. Yeah. I'm saying that out openly on record, ठीक है? आप disagree कर लो बेशक. साइम अयूब जैसे generational talent को आप बैड रन ऑफ फॉर्म पे इतनी जल्दी डिसमिस नहीं कर सकते. नहीं चल रहा बैट के साथ, ठीक है, टाइम ले ले मेरी तरफ से. इवेंचुअली आई नो ही विल कम गुड. अच्छा, उसके बाद आ गया मोहम्मद हारिस यार हैज हैड सम गुड गेम्स. आज नहीं चला. आइडिया ठीक था यार. लास्ट गेम में भी ही वाज व्हाट 16 of 16 समथिंग लाइक दैट. 16 of 17 आई फील. आज भी 13 of 12. कनेक्ट ही नहीं हो रही है उससे. एकदम कुछ आया है उसका यार. मगर देखो ना आज डिसमिसल जो था, शॉर्ट fine was in. No, sorry, short fine. That's redundant. There was a fielder at short fine. He tried to take that fielder on in the sense कि मैं इसके ऊपर से निकालूंगा. आइडिया ठीक था. चेंज ऑफ पेस हो गई. मेरेडिथ ने शायद किया था इसे आउट और वो बेचारा वहां आउट हो गया. गुड कैच बाय नसीम. I liked the thinking. Finally a good catch by a Shah brother. Finally bro. Honestly. सही बात है. Yeah. But then again, you know, मैं उसको इतना blame नहीं करना चाहता. He's having a good season. Mohammad Haris, I can see him, you know, in Pakistan's first team as well. He has to be there. मुझे नहीं लगता कि उसको, you know, कोई फर्क चीज लानी चाहिए अपनी गेम के अंदर. He should always go out there and attack. यार मैंने तुम्हें आज ही स्टैट्स दिखा रहा था ना PSL में. Yes. Before this match he was averaging 28. And striking at 169. That is insane. You want those kind of players, man, literally. Colin Munro के भी दिखा रहा था. Colin Munro का बहुत crazy record है यार. I mean क्या इस मैच से पहले 34 की एवरेज थी विद द बैट. 151 का स्ट्राइक रेट था. 154 का था. 151 या 154 था, अब हमें याद नहीं है, बट दैट इज आल्सो एक्सेप्शनल. Crazy. He is a very good shout for top 5 overseas batters ever in the PSL. Yeah. बैटर्स में तो होगा. राशिद निकाल दो ना तो आ जाता. अच्छा, उससे मुझे याद आ गया. बाबर पे आते हैं. इंस्टाग्राम पे जाओ, वहां पे हमने ग्रेटेस्ट PSL प्लेयर की वोटिंग शोटिंग चल रही है. 32 मैन नॉकआउट सिस्टम है, प्रॉपर प्यूबर्टी स्टाइल. सो जाके वहां पे वोट करो और बेस्ट प्लेयर जो है उसको जितवाओ. या एक वैसे डॉजी कॉल हो गई है वहां पे. शाहीन आफरीदी वैसे शाहिद आफरीदी में पोल्स में शाहिद आफरीदी लीड कर रहे हैं. एंड आई थिंक दैट्स अ बिट अनफेयर क्योंकि माना कि शाहीन रिसेंटली उतना अच्छा नहीं रहा, मगर PSL में शाहीन आफरीदी हैज बीन अ बिगर स्टार. शाहिद आफरीदी ने पीक नहीं देखी अपनी PSL में. That's true. Yeah. एक और बड़ा डॉजी तो नहीं मैं कहूंगा, लेकिन बड़े मजे का सीन चल रहा है. Roman Reis is beating the shit out of Ahmed Shahzad. I mean, what else do you expect? Ahmed Shahzad PSL टाइटल जितवाया था कोयटा को यार. उस वाले PSL में से अच्छा था Shahzad. Umar Akmal has great PSL numbers, man. He's averaging 34 at 144. Strike rate, मतलब amazing stuff. उम्मी जानी. उसके कजिन पे आ जाते हैं. बाबा आजम पे आने से पहले एक सवाल पूछना चाहता हूं तुझे. Would you give the first over of an innings to Kyle Mayers again? कह सकते हो कि विकेट भी निकली, मतलब
नहीं, I wouldn't. No, I wouldn't. I mean, why is Naseem Shah bowling the third over? Oh, That's again. I have lots of notes on Salman Ali Agha's captaincy today. I think he Was completely took the foot off the gas. I don't think वो बाद में कर दिया था, लेकिन I don't think that was Salman Ali Agha's decision to open the bowling with Mayers instead of Naseem. Yeah. That was a team decision. अच्छा, और एक और चीज यहाँ पे, I actually think Islamabad made the right call at the toss by batting first, क्योंकि अब ये पिच थोड़ी चेंज हो गई है, थोड़ा बेल्टर वाली साइड पे आ गई है. Personally, I feel batting first makes more sense. I don't think belter है यार पेराम. ये वाला जो मैच था, इसमें थोड़ा फर्क सीन था. Bowlers bowled well, so they got a lot out of the surface. But if you're bowling slot balls and bad balls on this deck, generous हो जाते हैं belter देख. it is a good cricketing surface. Flat deck was पिंडी वाली flat decks जो होती थी. हाँ, मेरे ख्याल से belter वो कहना चाहिए. Yeah, belter may be taking it a bit too far. I'll agree over there. But good sporting pitch. हाँ, sporting pitch, but it can be very batting friendly. We've seen that as well. तो उस हिसाब से यार, ये जो field first वाला सारा एक trend चल रहा था ना, I don't think that might be the best way to go in Lahore. Just a mental note for me. आगे शायद I'm proven wrong, right? But then again, बाबा आज़म पे आ जाओ यार. या मतलब बहुत ज्यादा टाइम हो गया अभी. जेसन होल्डर को खिलाना चाहिए था वैसे उन्हें. बाबा आज़म पे आ जाना भाई. ठीक है. स्लगिश यार देखो, थोड़ी किस्मत चली है दोनों की. मां सदाकत का रनआउट मिस हुआ, बाबर आजम का भी रनआउट मिस हुआ, राइट? बट ही प्लेड एट फर्स्ट ड्रॉप, जो कि एक तरह से ओपनर ही खेला आज तो. देन अगेन आई फील लाइक स्टार्ट सॉलिड था. पहली बॉल पे स्ट्रेट ड्राइव फॉर 4 वर्सेस अपना काइल मेयर्स. बट देन इट वाज काइल मेयर्स, राइट? ही स्ट्रगल्ड बिग टाइम वर्सेस डॉर्शीस एंड नसीम शाह. ठीक है, दोनों के खिलाफ इससे रन्स नहीं होते. डॉर्शीस के खिलाफ तो खास तौर पे स्ट्रगल कर रहा था, व्हिच इज नॉट सरप्राइजिंग गिवन ही इज अ लेफ्ट आर्म सीमर. कनेक्ट नहीं हो रहा, बिल्कुल कनेक्ट नहीं हो रही थी. ही लुक्ड क्वाइट एजिटेटेड एज वेल एट टाइम्स, बट ही न्यू व्हाट द टास्क एट हैंड वाज. और आपको, इफ यूर बाबर आजम, यूर लाइक स्क्रू स्ट्राइक रेट राइट नाउ. I need to take my team home. I need to stay out there till the end, and that's what he managed. 47 ball 50. Do not care in this particular situation. ठीक है? If you're Babar Azam, you screw strike rate. हाँ. Right now नहीं. अभी नहीं यार, इस वक्त I don't think it would be very cruel to judge Babar's innings on strike rate. I still feel. उसने end तक खेला. He walked off unbeaten on 53 of 49 deliveries, and that was his job today. देखो. As captain, he had to kind of lead from the front and make sure कि I get my team across the line. When you're chasing down a low total and you're chasing it down, 3.2 overs earlier. Yeah, and then you were 38 for 3. And you've done your job. Yeah, you've done your job and then some, man, honestly. But not a fluid innings. नहीं. At all. फंस रहा था. बहुत फंसा है. हाँ. एक शॉट बड़ी अच्छी वाली थी. There were, जो मारा था लॉन्ग ऑफ. हाँ, वो शॉट अच्छी थी. There were times where Saadi, he was trying to make room, और पता नहीं, his footwork was all over the place. कभी फंस रहा था, पाँव चल नहीं रहे थे. यार, there were a lot of plays and misses, by the way, in this Babar innings, and there were a lot of times where he would, connect but not connect. अच्छा, मेरा तुम्हारे से एक सवाल है. हाँ. अगर in an ideal world, do you think if Babar did not play T20 cricket, he would have been better in ODIs and tests? यार हाँ, I think बेचारे के साथ era वाला मसला हो गया. In another era, Babar Azam would not have this much baggage. Is it about baggage या मुझे जो personally feel हो रहा है ना, I think he's changed his technique. आज भी बाबर आजम को मैंने जिंदगी में नहीं देखा पीछे होके आगे होके ये कर रहा हो हरकतें just to buy a run. Yeah. बाबर आजम से कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था. He's just not that guy, right? और ये वकार यूनुस भी आज point out कर रहा था. It was a bit of a strange knock, but then again, यार, look at this, or look at it from this point of view, that he was visibly struggling, but he got there in the end, took his team to victory despite all of those struggles, right? And then it's not like there weren't some good shots in there, right? वो straight drive आते साथ, चलो कायल मेयर से खिलाफ थी तो बहुत solid, and then he goes on to whip or flick both Naseem Shah and Riley Meredith for 4. वो दोनों अच्छे टाइम पे चौके आए थे for his team, right? And then he slammed that 6 of Riley Meredith up and over the covers. That was his best shot. That was his best shot. एक चिप सी की थी नसीम को over mid off. वो आउट भी हो सकता था. नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ. He was, एक तो काफी बीट हो रहा था, और दूसरा when he did get bat on ball, he didn't always connect. बल्कि more frequently he didn't connect. वो नसीम वाला चौका भी कोई इतना खास कनेक्टेड चौका नहीं था. ठीक है. So yeah, I mean, look, again, don't think there's any need to be overcritical over here. Low total था, right in kind of Babar Azam's zone. ठीक है. 144 और बाबर आजम टोटल 159 तक जो है ना वो बाबर आजम का टोटल. अभी ये 20 बॉल्स टू स्पेयर जीते हैं ना. अगर ये 5 बॉल टू स्पेयर जीते और बाबर ने 53 ऑफ 62 भी किए होते ना,
मुझे कोई इतना मसला नहीं था क्योंकि ही इज गेटिंग द जॉब डन, समझ रहे हो? एक्चुअली वैसे इस PSL में 2 चेजेस पूरे करवाए हैं बाबर ने, फिनिश करके या कर आया। और पता है बिफोर पीपल स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट बाबर आजम स्ट्राइक रेट, सबसे बड़ा लोगों को इशू यही होता था कि बाबर फिनिश नहीं करता गेम्स, व्हिच आई ऑलवेज थॉट इज अनफेयर। ही इज आइदर एन ओपनर इन T20s और अ फर्स्ट ड्रॉप बैटर इन ODIs। ही इज नॉट विराट कोहली, ठीक है? क्यों आप उसको बिल्कुल कोहली वाली चीजें करवाना चाह रहे हो? भाई जरूरी थोड़ी कि वो हमेशा फिनिश करे गेम, या ना भी करे, प्लेटफॉर्म दे दे। मगर ओवर हियर ही फिनिश्ड द गेम, गॉट हिज अनबीटन 53 और 49, 47 बॉल 50, नो इश्यूज व्हाटसोएवर। आगे चलो, आगे मैं ये बाबर आजम कंटिन्यू टू परफॉर्म विद द बैट। पेशावर की सारी बातें हो गई हैं, मैं बस क्लोजिंग नोट उन पे ये देना चाह रहा हूँ कि आई थिंक दिस इज द बेस्ट लाइनअप दे कुड हैव प्लेड एंड दे शुड कंटिन्यू विद दिस लाइनअप इन लाहौर। लाहौर में ही बात कर रहा हूँ ना, अब नेक्स्ट मैच के लिए बात कर रहा हूँ। नहीं, नेक्स्ट मैच में यही लाइनअप खेलनी चाहिए। यू वांट पेस ऑन और बल्कि पेस ऑफ एज वेल। दे डोंट प्ले इन लाहौर, दे डोंट एट ऑल, दे गोइंग टू मुल्तान। ओह, दैट इज इंटरेस्टिंग। अच्छा देखो, मुल्तान की जो हमने सरफेस देखी है ना, उसके अंदर भी जरा फ्लैटिश टेक नजर आया हमें, राइट? I'd still play this team. I would go, with all of those seamers as well over here. I would play Mohammad Ali actually, weirdly enough. पता नहीं अली रजा की फिटनेस का क्या सीन है, but if he is to come back, Ahmed Daniel probably goes out. Matt Danny बेचारा जाता है. Unlucky. Very unlucky. यार बहुत unlucky. But then again, they've got this weird situation where playing 2 emerging players might just be fine. Yeah. Honestly, यार I know समद भी अच्छा जा रहा था. But how do you drop Maaz Sadakat after this? अब मेरे तो नहीं ख्याल से कर सकते. But I'm really hoping the niggle isn't too serious अली रजा की. मुझे बड़ा डर लगा है उसका भी और शदाब का भी डर लग रहा है. अब पता नहीं क्या सीन है वहां पे, बट गुड चेंजेस फॉर पेशावर टुडे, जो इस्लामाबाद की थोड़ी अजीब सी थी। हुस को क्या निकालने की जरूरत थी? होल्डर का एक बुरा मैच हुआ था, क्या जाने की जरूरत थी उसे? फिर रेपिटेशन ये बातें कर, हुनैन जाता था वो ठीक थी, ठीक है, या मूव ऑन टू और मनरो भी आता था वैसे, पर हैदर क्यों गया? नेक्स्ट मैच बहराम बातें कर ली हैं ये सारी हम वैसे ही मैंने आई एम थिंकिंग आउट लाउड, राइट? बट एनीवे, नेक्स्ट मैच पे आओ तो लेट्स टॉक अबाउट द लाहौर वो रेन आउट वाले मैच की बात कर लेते हैं, क्योंकि उसमें छोटी सी बात है, फिर जानी इस पे आते हैं। डस्ट स्टॉर्म आया वहां पे, जो कि पहले इस्लामाबाद में आया। इस्लामाबाद में आया, 3 घंटे लगे लाहौर पहुंचने में उसे। मोटरवे से जा रहा होगा मेरे ख्याल से, GT रोड से तो इतनी जल्दी नहीं पहुंचता डस्ट स्टॉर्म। उसके बाद बारिश हुई और मैच खत्म हो गया। सादी कंप्लीटली ऑफ टॉपिक, वैसे नॉट टू ऑफ टॉपिक, बट डस्ट स्टॉर्म जब आया ना मेरी हाथ में आ गई थी ओले। हाँ, मैंने कहा ओले फिर से आए तो इस दफा तो पता नहीं क्या होना है। नहीं आए शुक्र है, बट इट वाज सो इनसेन कि यू कुड हियर थिंग्स क्लैंकिंग और धाड़ धाड़ की आवाजें आ रही थी। दरख्त गिरे हुए थे पूरी रोड पे, मैं बाहर ही था, पता है। अच्छा, शुक्र है तू ठीक है। बट दैट वाज एक्चुअली काइंड ऑफ अ स्केरी डस्ट स्टॉर्म। आपको फिर विजुअल से नजर आ ही गया होगा मैच में, जब वो आया तो मैंने कहा ओ पहुंच गए लाहौर। ये तो कुछ लोगों ने लिखा हुआ था कि सरगोदा भी आया बीच में और साथ बारिश भी लाया डस्ट स्टॉर्म। मोटरवे से ही है। हाँ, मोटरवे से ही गया पक्का। But anyway, points were split between Quetta and Lahore in that game because of that dust storm. तुम कह रहे हो कि that might not be a good thing. I think that's a great thing for Quetta and Lahore. Maybe not as much for Lahore. I don't think so. Quetta के लिए तो है. I don't think so. यार Quetta have 3 games. They need to win 1 essentially. Quetta could have won this match. Split होना point बड़ा मसला हो जाएगा. I don't think they could have. Man, Lahore बहुत अच्छा जा रही थी. जा रही थी, उसके बाद कुछ भी हो सकता है। कुछ हो तो सकता है। मतलब क्या 11 ओवर में तुम पूरे मैच का कैसे बता सकते हो? वैसे पता है इतना डिसअपॉइंटिंग होता ना कि आज पेशावर हार जाती, क्योंकि फिर फिर जो स्प्लिट वाला पॉइंट्स है ना, इसने पूरा PSL खराब कर दिया। ये एक टीम को मसला पड़ जाएगा। अच्छा, खुरम शहजाद ने जो बॉल करवाई है, ओए पहले 2 इन स्विंगर मारे, तीसरी वाली जस्ट हेल्ड इट्स लाइन। फखर जमान वाज प्लेइंग फॉर दैट एंगल और वो bro off pole, uprooted, took a cartwheel or 2 as well, right up there with the balls of the tournament. हाँ, sight for sore eyes. करते हैं balls of the tournament फिर से। हाँ, Naseem to Warner, ठीक है, Hassan Ali to Colin Munro, Jason Holder to I can't remember, Seifert. Jason Holder to Seifert, right? Ali Raza to Ashton Turner. That one is right up there as well. और फिर ये वाली है, एक आधी शायद हमने मिस कर दी। आई थिंक उबैद की एक अच्छी विकेट थी जो मुझे याद नहीं आ रही, वो भी बेल ट्रिमर थी। डैरल मिचेल, उबैद शाह, डैरल मिचेल। These are the 6 candidates for ball of the tournament, I feel. यार वोटिंग करवाएंगे। हाँ, इनकी वोटिंग करवाते हैं, अब अल्लाह करे हमें याद रह जाएंगे। पॉडकास्ट का टाइम नोट कर ले। या इसकी प्रॉपर वोटिंग करानी चाहिए। दिस वन हैज टू बी राइट अप देयर एज वेल। एक तो वैसे ही व्हेन यू सी अ स्टंप कार्ट व्हीलिंग, आपको फील्स आ जाती है। पर्सनली आई फील द बेस्ट साउंड इन क्रिकेट इज व्हेन द बॉल हिट्स द स्टंप्स। आई नो बहुत लोग कहेंगे कि जब छक्का लगता है तब, मगर नहीं, मेरे लिए विकेटों को जब लगती है बॉल,
कुछ भी नहीं, उसे मैच नहीं करती। ना that has to be the best sight and sound in cricket. एक ये साउंड और एक मोहम्मद अली का ग्रंट जो होता है, हाँ, and I know that लाहौर, तुम हंसे ही नहीं। हाँ द ग्रंट, मरिया शारापोवा वाला ग्रंट है मोहम्मद अली का भाई। शुरू से, ये नहीं कि थक गया, पहली बॉल से ग्रंट आता है, राइट? अच्छा, ऑन दैट बॉल, देखो, खुर्रम शहजाद is probably the unlikeliest hero of this PSL. I love it. I don't think anyone had him high up their PSL bingo card कि ये बंदा बहुत परफॉर्म करेगा. He's had good games consistently. इस मैच में क्या है, 2 ओवर कराए, 1 for 12. Yeah. Gets or cleans up Fakhar Zaman for a bronze duck, the guy who is imperative towards Lahore's success. I know it didn't matter much in this innings, जितनी भी हुई है, but then again, look at the magnitude of the wicket. I feel like यार, this guy is a trump card for Quetta. No. और इसको मैं नई बॉल ही दूं, नई बॉल ही देनी है। हाँ, इसको दूं और आमिर को दूं, राणा फहूम, सॉरी यार, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा अपने ओवर्स के लिए। अच्छा, हाउ इम्प्रेसिव वाज मोहम्मद नईम ब्रो? यार मोहम्मद नईम, सबसे पहले तो मैं ये कहूं कि लाहौर मेरे से बहुत बेहतर है, क्योंकि मैं तो आगे चांस नहीं देने वाला। वाकई यार, ये तो अखलाक को ला रहा था सादी। वेल डन लाहौर। I also had this opinion कि यार maybe you want another seamer in the lineup. Even though Asif Ali was performing really well, मगर given the Lahore, Asif Ali ने तो ज़्यादा कुछ किया ही नहीं। बन गए हो ना विकी भाई? बन गया हूँ मैं विकी भाई, ठीक है। खैर यार, सादी, हम इतने लेट कर रहे होते हैं शोज, विकी भाई तो नहीं इतनी लेट कर रहे होते कमेंट्री। विकी भाई हर वक्त लेट ही होते हैं कमेंट्री में। विकी भाई has got good shoe game though. Yeah. वो apparently अपने बेटे के नहीं उसमें। अच्छा, well, I got to give it to his son then. Solid choice, ठीक है। बेहतरीन। हाँ, अच्छा, you lose Fakhar Zaman on the third delivery. You end up with 67 runs in the power play. And that is mostly down to Mohammad Naeem, क्योंकि अब्दुल्ला का slow start था। और मोहम्मद नईम, मेरे हिसाब से अभी तक जितना हमने देखा था, we kept saying कि यार he looks a bit leg side dependent. इस दफा आई हैं ऑफ साइड पे शॉट हैं यार। His first 4 was a slap through covers, right? And then एक उसकी शॉट जो मुझे बहुत पसंद है ना, it's the one that he whips off his legs for 6. 2 दफा देख चुके हैं छक्का इस टूर्नामेंट में। And you know what? Good on you, Lahore, for keeping the faith in the kid. Bro, you knew that he could deliver. 30 ball 50. Zabardast. शानदार. Well done. What more do you want, man? 30 ball 50 नहीं थी शायद. 28 ball 50 थी. He got out on 50 of 30. और फिर पता नहीं कौन था कमेंटेटर, वो कह रहा था कि वकार ही था शायद, विकी भाई थे, कि sometimes you have to play for your team and not for your 15. I was like, by trying to hit, he is playing for his team. So, अच्छा नहीं, I think you got that wrong. कौन था? विकी भाई ही थे। अच्छा, लेकिन I think he said he was playing for his team. Oh नहीं, पता नहीं, I think I misheard that, या तो मैं ठीक हूँ, either way. अगर मैं ठीक हूँ तो गलत बात थी, अगर मैं गलत हूँ तो ठीक बात थी। हाँ, तो ठीक बात थी। But I think that it was another great arc because he repaid Lahore's faith in him, ठीक है, and they were persistent कि यार नहीं, इसको ही हमने emerging खिलाना है। और तू भी बता रहे थे कि बड़ा इसका चर्चा मचा हुआ, you know। यार सोशल मीडिया पे ही देखी थी रील, मैं बता रहा हूँ, मैंने एक रील देखी थी मेरा, और मुझे पसंद आया था। अनऑर्थोडॉक्सियां भी आई थी, जो अनऑर्थोडॉक्स देखी हमने, इवन तो एक ही मेरे ख्याल से पूरे पीएसएल में से शॉट कनेक्ट किया अनऑर्थोडॉक्स, बट देन अगेन ही डज ट्राई। ऊपर से यार, जो मेरा सबसे बड़ा मसला था ना, यासिर खान सा भी मेरा मसला है कि ऑफ साइड प्ले एज सच इतना नजर नहीं आ रहा था। इस दफा ही स्लैप्ड द बॉल थ्रू कवर्स, विप को तो निकाल दो ना, वो तो उसकी पहले भी नजर आई थी। एक और इसका ना इनसाइड आउट स्लाइस ओवर पॉइंट था, रियली लाइक्ड दैट। देन ही had a couple of pull shots for 6s. He swiped hard. Leg side तो वैसे इसकी strong है. And then there was a slog sweep for 6 versus Abrar. Really liked that shot, right? Dropped on 40 something, क्या 48 of Hassan Nawaz या 43 by Hassan Nawaz? Something like that. Hassan Nawaz is also one of those really poor fielders who needs to be highlighted. Hassan Nawaz, साहिबजादा फरहान, सुफियान मुकीम, yes, उसामा मीर, yes, ये तो हैं ही हैं, नहीं है या पक्के। और उसमें से उसको भी डाल दो थोड़ा सा, व्हाट्स हिज फेस, शहजाद को। He's had a few fumbles. 2 गेमें खेली हैं यार, बिल्कुल ही 2 गेमें खेली हैं। But also this 28 ball 50 was Mohammad Naeem's maiden T20 50. Yes, forget PSL, इसने आज तक T20 क्रिकेट में 50 नहीं मारी थी, so it's a big milestone for him. And then he gets out to Abrar, which is fine. I don't mind that at all. 50 of 30 is net positive. Yeah dude, I want to see some more knocks. मजा तो ये आया ना मुझे कि पिछले 2 मैचेस में 2 यंग प्लेयर्स ने 50 मारी और अच्छी 50 और दोनों बैटर्स, इससे काफी फील्स आई हैं। नहीं तो 50 बैटर्स नहीं मारी थी। That's also fair, but that's not a very common sight in the PSL, जैसे पहले भी बोला था, जिक्र किया था। उसके बाद Abdullah Shafiq, after having 2 terrific games at the start of the season, then had like what
4 poor ones? No. 5 poor ones. 5 poor ones. And then finally, he comes out and slams an unbeaten 53 of what? 32 balls? खूबसूरत शॉट मारी, बहुत खूबसूरत बॉल। एक तो डाउन द ग्राउंड उसने शॉट मारी थी, मैंने कहा ओह माय गॉड। एक तो आई एम अ बिग फैन ऑफ अब्दुल्ला शफीक्स एरियल कट्स, वो बहुत ही खूबसूरत मारते हैं, and I think there were a couple of those over here. He clips the ball really well off his legs. That's a strong point for him. ठीक है, and then you know those sixes down the ground, amazing. इसने क्या सूडी शैक को मारे थे ना back to back in the V, और यार एक वो जो सीधा छक्का था ना, that was probably the shot of this game. बिल्कुल ही सीधा था, gun barrel straight, hold the pose kind of shot, right? Loved that. इसकी भी 29 ball 50 थी, but then again I remember chat में हमारी बात हो रही थी, and I was like, Abdullah, I'm getting really impatient now, so either hit out or get out. And that's when he slams those back-to-back sixes versus South, and he never looked back from there. I think that he was actually looking pretty solid for a ton. I don't know. जिस तरह खेल रहा था ना, honestly, अगली बॉल पे आउट भी हो सकता है। Dust storm थोड़ा मरवा गया अब्दुल्ला, क्योंकि he looked in terrific nick. And this was really like, this is a massive positive for Lahore because they've already got the best middle order in the PSL. I know Daryl Mitchell fail की है, क्या 3 रन बनाए उसने? 3 रन 4 बॉलों पे, doesn't matter, फेलियर तो आ जाता है। फेलियर आ जाता है। चल रहे डैरिल मिचेल आजकल उतना नहीं चल रहा जितना सैम बिलिंग्स और सिकंदर रजा भट्ट चल रहे। सिक्कू भाई तो पागल ही हो गए हैं, ही इज लिटरली MVQ, मोस्ट वैल्यूएबल कलंदर। सो यार अगर तो अब्दुल्ला भी चल गया और ऊपर से फखर भी चल रहा है और नईम का भी नॉक आ गया, दैट बैटिंग ऑर्डर इज इन अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस और इज यू नो हाई ऑन मोरल। आई थिंक दैट ऑगर्स amazingly well for Lahore. Because yeah, I know they only got 1 point from this game, but they leave with more positives, right? क्वेटा की बॉलिंग क्या है? एक ही है, एक तो खुरम शहजाद की बात कर ली और 2 for 23। क्या 2.5 ओवर थे? 2.5 ओवर में 2 for 23 is good. बाकी कुछ पिटे भी हैं। अच्छा आमिर क्यों नहीं खेला? आमिर मुझे लगता है रेस्ट दिया। रेस्ट दिया? Are you sure? आई डोंट थिंक इनकी बॉलिंग करने की बात करने की जरूरत है। 11 ओवर पे क्या बात करनी। एक बात मैं ये करना चाहता हूँ कि जीशान खेले ना, बाल उसके he definitely has gone to the same barber that P-Dog went to. Still P-Dog is winning the PSL hair award. I don't know, I would give Hassan Ali the PSL No. P-Dog bro, Zishan competition में नहीं है by the way. Still better than TKC. Zishan is actually better than TKC. Competition में है। उतने लंबे बाल नहीं है to qualify. जो भी है, वो जरूरी नहीं है, वो बस लॉक्स जो ये सीधी आ रही है ना। Still better than TKC. हाँ बाकी तुम सही कह रहे हो, बाकी क्या पिटे ही हैं bowlers। 11 ओवर है यार। They did miss मोहम्मद आमिर। They did. अब कोई पता नहीं यहाँ से क्वेटा कम बैक कर लेता तो फिर क्या होता। ये बातें तो नहीं कर सकते। बट एक चीज ये देखो आप कि डिस्पाइट लूजिंग फखर जमान अर्ली, लाहौर वर 67 for 1 in the power play and they ended up with 111 for 3 after 11.3 overs. So they are pacing their innings really well. वो किसी भी पॉइंट पे हल्के नहीं हुए। ठीक है, जब अब्दुल्ला थोड़ा स्लो खेल रहा था नईम मार रहा था, उसके बाद अब्दुल्ला ने भी मारना शुरू कर दिया। So I really like the way they are approaching their batting innings यार। I think that's worth a lot of praise and you know this could be one of their trump cards because their bowling is already good. Attack तो अच्छा है ना, on paper तो काफी solid है। So yeah, Lahore move or they have more positives out of this game. इतना तो कहना पड़ेगा and you know what, I still have them as a playoff team. हाँ लाहौर का एक और मैच रह गया लाहौर के अंदर, वो है कराची के खिलाफ संडे को, और 2 मैचेस रह गए लाहौर में बिफोर दे कम बैक टू लाहौर इन द प्लेऑफ्स। नहीं इनका एक ही मैच रहता है लाहौर में। मैं लाहौर स्टेडियम की बात कर रहा हूं, गज़ाफर्स की बात कर। गज़ाफर्स में 2 मैचेस रहते हैं अभी, उसके बाद फिर प्लेऑफ्स में वापस आएंगे और फाइनल अगर आप लोगों ने हमारे साथ देखना है, बड़ा क्रूशियल है, बड़ा क्रूशियल है। अगर हमारे साथ आपने VIP बॉक्स में बैठ के फाइनल देखना है ना, तो उसके लिए आपको बड़ी सिंपल सी हरकतें करनी है। एक तो ये चैपर्स का आपको नजर आ रहा होगा पोस्टर, और एक ये डैरल मिचेल के पीछे आप बैट के ऊपर देख रहे हो कॉर्नीज लिखा हुआ। कॉर्नीज जो लिखा हुआ है ना, ये जब खेल रहे होंगे ना मैच में, तो आप लोगों ने ले लेनी है स्क्रीनशॉट जहां भी कॉर्नीज का स्टिकर नजर आए। जब वो नजर आ जाएगा तो आपने वो स्क्रीनशॉट लेके कॉर्नीज को फेसबुक या इंस्टाग्राम पे भेजना है, और फिर रैंडम टिकर में आ जाओगे, जिसका नाम आया उसको टिकट मिल जाएगी फाइनल की। और हमें ज्वाइन करोगे VIP बॉक्स में, बातें होंगी, कॉर्नीज खाएंगे, बटर स्कॉच वाला खा लेना यार, ये वाला भी खा लेना। सादी का फेवरेट है ये वाला, ये बहुत मजा है। मेरा फेवरेट चॉकलेट वाला है। इट्स एक्चुअली नॉट एज स्वीट, इट्स नॉट स्वीट, या लव इट। बाकी यार क्या था वो, हाई फाइबर लो कैलोरीज, व्हाट मोर डू यू वांट? तो ये कर लो। उसके अलावा पॉपकॉर्न इज लाइक probably the healthiest snack out there. Yeah, so I mean and it's packaged, you don't have to put it in microwave. Anyway, यार ये करो, फौरन करो आप लोग सारे पार्टिसिपेट इसमें, क्योंकि we would love to hang out with one of you guys during the final in a VIP box. और हमारे जो जानीज हैं वो भी इसमें पार्ट ले सकते हैं और हमारे साथ बैठ सकते हैं। और जानीज अगर आप लोगों ने बनना है तो उसके 2-3 तरीके हैं।
सबसे पहले पेट्रियन, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से सब्सक्राइब कर सकते हो। इजी पैसा है, 1500 पर मंथ पे आपको उस डिस्कॉर्ड के स्पेसिफिक चैनल में डाल देंगे, जानीज ऑफ द प्रो स्पोर्ट्स पॉडकास्ट। वरना आप वैसे डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना चाहते हो तो यू फ्री टू डू सो। बिल्कुल। इजी पैसा नंबर है 031936025545। बैंक अकाउंट डिटेल्स अगर आपको चाहिए उसके थ्रू भी हो जाएगा ऑब्वियसली। इंस्टाग्राम या ट्विटर पे मुझे या प्रो स्पोर्ट्स को डीएम कर दो, आपको पहुंच जाएगी डिटेल्स और वहां से कर लेना। उसके अलावा क्या, डिस्कॉर्ड सर्वर में सब वैसे ही ज्वाइन कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। बोल दिया मैं सुन नहीं रहा था। एनीवे, if you happen to live under a rock in 2025 and do not have online banking still, don't worry, Sadhana, I still got you covered, man. We both live in Islamabad and E113 का जो मरकज है, that's where our studio and office is situated. So come seek us out और मुंह पे मारो 1500 रुपए करके, or per 1500 payment we will make you a Jani of the podcast for 1 month. And there are other ways to become a Jani, of course. You can gift the Pro Sports podcast an authentic sports jersey. The only condition it must be authentic and not a knockoff. बाकी कोई भी टीम हो, कोई भी sport हो, international, domestic, doesn't matter. As long as it's authentic, you will become a Jani for 6 months, which might turn out to be a more economical deal for you, right? Yeah. And I highly encourage you all to become Janis of the podcast. Inclusive community हमारी है, everyone is welcome. तमीज के दायरे में बात होती है। और फिर आपको पता ही है, Sadhana are on a mission, and our mission statement is to change the landscape of sports/cricket coverage in Pakistan, away from sensationalism, सनसनीखेज न्यूज, मसालेदार खबरें, सबसे दूर जाकर हम इंटेलिजेंट स्पोर्ट्स/क्रिकेट डिस्कोर्स को प्रमोट करें। सो कम बिकम अ पार्ट ऑफ आवर जर्नी। मानू भी जानी है, वरुण एल्वकॉर्नीज जानी है, और कौन है भाई? वसीफ लाहौर कलंदर्स का जो है एनालिस्ट, वो भी हमारा जानी है। सो यू नो इट इज अ वेरी वेरी एकेडमिक स्पेस। कम थ्रू मैन, कम थ्रू। अच्छा, कम थ्रू मानू, गाना भी है। फाइनल गेम ऑफ दिस एपिसोड। एक बात करनी है तुमसे सिर्फ। तुमने कहा था कि लाहौर have that one game in Lahore right now. The problem is that the last game, which is an away game, is versus Peshawar. ये बात जरूरी है, ठीक है? So if they lose to Karachi over the weekend, they are kind of in a tricky spot versus Peshawar if they manage to win some games. So if Karachi wins, ये है Karachi. If Karachi win, they go to 10. Yes. They go above Lahore. Yes. And then if Peshawar manage to just win one more game out of their next two, that game versus Lahore becomes a virtual, I don't know, man, quarterfinal? Knockout match ही है ना वो in essence. Love it! But I will say this, given the fact that so many different people have performed for Lahore, बहुत जगह से performances आ रही हैं, I think they are still, you know, in a good position to make it to the playoffs. मैं 2 मैचेस में उनको 1 विक्ट्री तो दे ही रहा हूँ। मैं अगर कराची से नहीं जीतते ना, तो फिर फसूसल कराची पे आ जाते हैं। कराची पे आ जाएं यार, मुल्तान की कुछ ज्यादा बात करने वाली है। अच्छा, कराची का सीक्वेंस बड़ा अच्छा जा रहा है यार। They've got win, loss, win, loss, win, loss. 4 wins out of 7, literally WL. एक और मिस कर दी मैंने, WL. Amazing stuff. Like अगला फिर लॉस ही, I guess, लाहौर के खिलाफ। फिर कराची को मसले पड़ जाएंगे उनको। पेशावर के खिलाफ जीतना है फिर। You don't want to give Peshawar that leeway. मैं मजे की बात बताऊं, पेशावर इज मैं सोच भी नहीं सकता था कि पेशावर इस सिचुएशन में होगी कि उनके हाथ में है सारी गेम। इफ दे विन देयर गेम्स दे आर थ्रू। अच्छा जी, कराची पे आ जा बेराम। सो दिस वाज अनदर वन ऑफ दोस गेम्स वेयर कराची's bowlers helped them win it, right? अच्छा, मुल्तान lost 3 wickets in the power play, but they had scored 53 runs, Sadi. इतना बुरा सीन नहीं जा रहा था. And then, you know, they were bowled out for 117 in 16.1 overs and ended up losing that game by a whopping 87 runs. Is right. I think you need a bigger sigh over here for all Multan fans. So, yaar, I feel like, matlab, the fact that these guys are consistently dishing out good bowling performances augurs extremely well for them, because we expect Karachi to be a better batting side, right? With that top 3 especially. जो कि उस तरह नहीं चला जिस तरह आप expect करते हो कि चले. Wins तो चला है bro. Wins तो वैसे 3 player of the match performances. Second highest scorer in the tournament thus far. Sure now. Yeah, I think वो साहिबजादा से तो ऊपर निकल गया है ना. आज साहिबजादा ने किए वैसे 36 runs, so I'm not quite sure about that. मुझे बताओ, हाईएस्ट रन स्कोरर होने का क्या फायदा है अगर आपकी टीम लास्ट पे? वो तो फिर सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर होने का क्या फायदा है जब आप 2 मैचेस इस तरह हारे हो? ये भी बात ठीक है। तो वो तो है मेजर फ्लॉ है हनीफ मोहम्मद कैप में, जो इस वक्त रिजवान के पास है। इसमें तो कोई शक नहीं यार। कुछ बेस्ट, लेकिन हनीफ मोहम्मद कैप जो देनी है ना, वो फिर किस बेसिस, किस तरह दे? बेस्ट बैटर ऑफ द टूर्नामेंट तो एंड में मिलेगा। थ्रू चलते हुए टूर्नामेंट में आप किस तरह दे सकते हो किसी को? या ये भी है। बट एनीवे, सो लेकिन एक चीज पता है क्या कर सकते हैं? ये एट द एंड ऑफ द टूर्नामेंट
जब टीम जीत जाए ना तो उसे रिंग्स दें यार वाकई डू इट NBA स्टाइल आई लव दैट बल्कि तुझे पता है कि चेल्सी अपनी पहली चैंपियंस लीग जीती थी तो ड्रॉगबा ने सबके लिए बनवाई थी रिंग्स आई लव दैट टच आई थिंक मोर टीम्स शुड डू इट आई एम प्रीटी श्योर और भी स्पोर्ट्स टीम्स ने किया होगा मगर इंडिया ने किया था अभी वर्ल्ड कप पे बट आई फील लाइक दिस नीड्स टू कम फ्रॉम द कंपटीशन इटसेल्फ आई एग्री विद साद ओवर देयर इट वुड बी रियली क्लासी ठीक है ILT20 ने एक शुगर लगाया था बेल्ट्स देते हैं वो दैट्स फनी वो भी इंटरेस्टिंग है बट आई थिंक NFL के अंदर भी रिंग्स होती हैं ब्रेडी की भी रिंग्स ही है ना टॉम ब्रेडी डिड यू हियर दैट स्टोरी अबाउट बेन एफ्लेक नहीं कौन सा आउटसाइड द बर्थ ऑफ हिज चिल्ड्रन हिज बेस्ट डे इन लाइफ इज थैंक्स टू टॉम ब्रेडी उसका खेल रहा था उसके साथ सही किया जेलो ने फिर छोड़ दिया जेलो ने उसे कब का अच्छा वो ऑन एंड ऑफ यार आपस की बात है व्हाई आई वाज डेटिंग जेलो ऑल ऑफ माय बेस्ट डेज वुड बी दोस डेज ये तो कह रहा हूं अच्छा हम कहां निकल गए बेन एफ्लेक पे कराची ने कुछ चेंजेस की थी इस मैच में ब्रो उनके ऊपर आ जाओ ठीक है इरफान खान नियाजी was brought back in for शान मसूद यूनुस है का चैंपियन और क्या चेंजेस किए इन लोगों ने मुझे याद ही नहीं आ रही आमिर जमाल के बैक इन दो चेंजेस थी अच्छा हसन अली भी इंजर्ड था आई डोंट नो या और दे जस्ट रेस्टेड इट यार या इन्फो तो दो अब क्योंकि हसन अली अगर इंजर हो गया तो दैट्स अ बिग ब्लो मैसिव ब्लो बट आई डोंट थिंक हुआ होगा रेस्ट ही करा रहे होंगे बट इफ आमिर जमाल हैज गॉट अनदर गेम आई एम फाइन विद दैट ठीक है और उसको भी शान मसूद को जाना ही था स्पेशली आफ्टर दैट 9 of 17 ही हैड टू गो और नियाजी को लाना भी अच्छी ही मूव थी आई लाइक दैट आई फील सॉरी फॉर शान मसूद आई डोंट थिंक ही इज गोइंग टू बी पिक्ड नेक्स्ट सीजन या I don't think so either. I think as a T20 cricketer, his time is up. I do still see a future for him in first class cricket, especially in county cricket. और टेस्ट टीम में अभी भी कैप्टन है और पता है रिसेंटली फॉर्म भी दिखाई थी टेस्ट टीम में सो आई फील लाइक ही नीड्स टू hedge his bets now and maybe focus more on red ball cricket क्योंकि T20s have gone too far ahead than Shan Masood's prowess at this format. And when you're batting out of position after तो फिर मसला ही होता है अच्छा गुड चेंजेस फॉर कराची इवन दो यू नो मतलब didn't really make a difference because of the way Multan played. But then again, I think Davy Warner was the first captain to win the toss and opt to bat. मेरी वाली बात थी पीछे. I think that was a smart call. That deck was a belter. यार आराम से डरा. I know Multan 87 रन से हारी है. नहीं मगर ये 204 किए हैं तो अच्छी पेची थी. बेल्टर ही था यार. और कराची ने भी यार बड़ा इंटरेस्टिंग पावर प्ले था. Started real quick. ठीक है. बल्कि Warner 30 of 13 bro. He ends up with 30 of 13 but then again मुल्तान ने वही गलती की आई नो लेफ्टी है वार्नर मगर ब्रेसवेल को दे दिया ओवर 2 6s and 3 4s क्या था 6-4-4-4.6 ऐसा था ना और मतलब आते साथ स्लॉग स्वीप फिर वार्नर ही कटे ठीक है एक उसने वो इनसाइड आउट ड्राइव मारी थी ओवर एक्स्ट्रा कवर एंड देन ही यूज्ड हिज फीट टू गो बिग ओवर लॉन्ग ऑन एंड देन यू नो व्हेन डेविड विली केम एक चौका लगा he muscled the ball over mid on and then he got out but then again when you're ending with 30 of 13 you are net positive honestly you've played an Abhishek Sharma knock ठीक है वो जो ऑन एवरेज दे रहा होता आपको जब देता था आई गेस आजकल तो वो भी उतना ऑन एवरेज नहीं दे रहा आज तो अच्छा खेला था आई मीन आई वुड नॉट हैव एनी वो क्या कहते हैं फ्रस्ट्रेशन इफ आई एम आउट फॉर 30 of 13 ठीक है और अगर तुम खुशदिल को भी गिनो हु वाज व्हाट अनबीटन ऑन 33 of 13 Warner and Khushdil combined for 63 runs off 26 balls. 4.2 overs में 63 runs, sorry. 4.2 overs में 63 runs is almost game, right? And then Tim Seifert, even I know he only got 22 of 11. But अब यहाँ पे मैं फिर strategy पे आ जाता हूँ. आपको Seifert का पता है. पहला ओवर है विली करा रहा है मुंह में दे रहे हो यार वो सीधे मारी जा रहा है आपको ठोकी जा रहा है फिर वो उबैद आया है उसने भी पहले एक मुंह में दी है फिर उसे सीधा ठोका है उसने फिर एक पीछे खींची है उसने पुल पे छक्का मारा है फिर स्लोअर वन पे आउट हो गया ठीक है बट अगेन 22 of 11 you take Sadi you know even though Karachi lost 3 wickets in the power play 65 runs big bonus right and then they end up with 204 for 4 and 20 तो बाकी 14 ओवरों में they lose only 1 wicket and they maintain the run rate for the most part although उसमें भी थोड़ा वो है last 3 overs Karachi scored 49 runs that was insane जेम्स विंस तो इनका ऑब्वियसली बेस्ट बैटर है अभी तक 65 और 45 उसने किया आई स्टिल फील थोड़ा सा स्लो था स्पेशली गिवन द वे सम अदर बैटर्स प्लेड लाइक वार्नर साइफर्ट एंड खुशदिल
मगर विंस की शॉट अच्छी थी. हाँ वो तो होती है. जब वो मारता है शॉट तो खूबसूरत मारता है. Covers is a very strong region for James Vince. He doesn't only drive there, he also clubs it. ठीक है. उसके बाद you all know about his swipes as well. फिर यार एक इसकी शॉट बहुत ही कुत्ती थी. There was a flat 6 over long off. Do you remember that one? Yeah. And grounded in aerial cuts as well. Overall, really good knock as far as range is concerned. But pace, a bit slow. Yeah, pace of the innings was a bit slow, especially यार एक तो ये भी drop हुआ. Osama Mir. Once again Osama Mir, bro. Yeah. It's always Osama Mir, isn't it? तुमने बल्कि दरख्वास्त भी की थी, रिक्वेस्ट की थी, ओसामा प्लीज. मैंने उसी के लिए बोली थी क्योंकि मुझे फील हो रहा था कि मैं शायद थोड़ा ज्यादा कर गया उसके साथ. ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन देन अगेन ओसामा यू नीड टू पुल अप योर सॉक्स. ऑनेस्टली मैन, लाइक दिस इज विलेज स्टफ. यार आप वहां पे चलो, आई डोंट नो, मुल्तान शायद फिर भी हार जाती, मगर वो 48 पे आउट होता, शायद कोई नया बैटर जल्दी आता, कुछ ना कुछ हो सकता था. क्योंकि इरफान नियाजी ऑल दो स्कोर फाइनली उसका 40 आ ही गया. ही वाज स्लो टू 33. हाँ 33 था. उसने तो बेसिकली ओसामा को ही पेल है. या उसने तो जलील किया ओसामा को. He took him to the cleaners. There were 2 slog sweeps for 6. There was 1 maximum down the ground. इसमें उसने कदमों का इस्तेमाल किया. Used his feet. And you know the worst part here for Osama Mir is the fact that Irfan Khan Niazi is not even a good player versus spin. तो क्या ही कह सकते हैं. ये हम कराची के सेगमेंट में मुल्तान को ही पेली जा रहे हैं. मुल्तान को नहीं बेचारे, ओसामा को ही पेली जा रहे हैं. But you're right. Vince ने 36 balls of 50 की है, which is not a Vincey knock. ठीक है. And then he ends up with 65 unbeaten or 45. A little slow for me as well. Although range अच्छी थी as we spoke. और नियाजी का ये है, चलो यार you conquered spin, that's a plus. थोड़ा स्कोर बना लिया, बिल्कुल स्कोर बना लिया, that's a plus. लेकिन but then again, how much do you rate taking down Osama Mir at this point? I'm serious. He's gonna give you those fuller balls and you're just gonna smash him. फैसल अकरम को खिला दो प्लीज. अगले कुछ मैचेस फैसल अकरम को खिला दो यार. It's been enough. अब क्या फर्क क्या पड़ेगा? I feel sorry for Osama Mir, जहाँ पे बॉलिंग भी अच्छी नहीं करा रहा, फील्डिंग तो बिल्कुल ही मतलब डॉग शिट right throughout the tournament. जो कि यार अब क्या बोले बंदा मुल्तान को. They've played 8 games now. Haven't they? 8 हो गई हैं? 7. They've played 7 games. They haven't fielded well once. Yeah. So I mean, it's just I don't even know. Khushdil Shah 33 of 13 was a big positive for him, for Karachi, and for possibly Pakistan. Yeah, dude. Honestly, at this point, Khushdil is a first team player for Pakistan. In T20s. T20s में तो बल्कि मैं उसको all-rounder भी गिन लूँ क्योंकि he ended up taking 2 for 26 as well. Yeah. In fact, him and Mohammad Nabi, who by the way was again fantastic with the ball. Nabi took 3 for 14, right? Oof. If you combine the spin bowling overs for Karachi in this game, 3 for 14 Mohammad Nabi, 2 for 26 Khushdil Shah, 8 overs, 5 for 40. Amazing. यार नबी की ये इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस से ना थोड़ा सा मसला ये हो गया कि गेन विलियमसन को गेम नहीं मिलती. नहीं मिल सकती यार. एक तो दो अगर क्वालिफाई कर जाते, अगर क्वालिफाई कर जाते हो ना, अभी थोड़ा लाइक अगर गेम फंसी हो फिर 4 victories out of 7 is still like you're a bit on edge, right? Another loss and you're like a 50% record, and you won't feel safe with a 50% record with 2 games to go. कलंदर्स को हराओ और फिर केन को दे देना एक चांस. हाँ, मगर पता है खुशदिल की मैं एक जरूर ये बात करूंगा, खुशदिल ने सीधे छक्के पेले हैं और वो कोई फुलर लेंथ बॉल्स पे नहीं पेले. बेसबॉल स्विंग्स थी, वो चपेड़े मार रहा था सीधी छक्कों के लिए. And then he got a couple of boundaries on either side of the wicket, behind the wicket, right? Very impactful 33 of 13. वो जो लास्ट 3 ओवर्स में 49 रन्स मारे ना कराची ने, एक उन लोगों ने पावर प्ले का फेस जीता और एक ये फेस जीता है. इफ यू कंबाइन दोस 9 ओवर्स सादी, 49 प्लस 66 कर जरा क्विक मैथ, 115. मुझे बोल के खुद कर लिया. 9 overs and 115 कर लिया. और ये खुशदिल और वार्नर and Seifert, you've got to kind of credit those guys. I think that he has been one of the top performers for Karachi with both bat and ball. एक बड़ा अच्छा कैच भी पकड़ा खुशदिल, अगर तुम्हें याद है. प्लेयर ऑफ द मैच तो वो डिजर्व करता था, ले गया वो ऑन मेरिट ले गया. And honestly, I mean, this might sound a bit funny coming from both of us, but Khushdil is your number 6 as things stand for Pakistan. बल्कि हमने आज ये टीम बनाई भी है. We went with Fakhr and Saim opening the batting. Fakhr, Saim, Haris, Salman Ali Agha, captain. Shadab Khan at 5 क्योंकि vice captain. 6 पे खुशदिल है. आगे हमने नहीं सोचा, यहाँ तक सोचा है. बाकी बेंच पे अभी साहिबजादा फरहान. I suppose I'm still not starting with him if I've got Fakhr and Saim. बांग्लादेश सीरीज में तो मैं करवा रहा हूँ साहिबजादा. बेंच पे तो मैं शायद ना मोहम्मद कह रहा हूँ, सॉरी, उस्मान खान को भी रखना पड़ेगा as cover for Haris. यार हम बहुत आगे निकल गए. टाइम नहीं है यार. बॉलिंग पे आ जाओ अब कराची की. वो नबी और खुशदिल की तो बात कर ली. 3 for 14 and 2 for 26 combined, 5 for 40. बिग बोनस. मीर हमजा
न्यू बॉल यार done so well. Has he even had a bad game? नहीं, I don't think so यार. इस वाले में क्या था? हाँ, इस वाले में 2 for 15 and 2.1. Yeah, dude, what more can you possibly ask for? मतलब he's gone for like what 7 runs and over. He's picked up a wicket in or averaged a wicket per over in this game as well. Good stuff. उस्मान खान को निकाल दिया. एक इसकी बुरी गेम जा रही थी and then he bowled a double wicket made, नहीं याद है? और फिर वो 2 for 24 हो गया था. और हाँ, उस्मान खान को निकालना is a big wicket. मेरे लिहाज से तो इस पूरी मुल्तान की लाइनअप में सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर भी उस्मान खान था. मैं कब से बोल रहा हूँ. Yeah. Also यार, just to kind of, I know नबी की थोड़ी बात हो गई है, but the way he derailed मुल्तान. देखो पावर प्ले में तो मुल्तान ने क्या थे 53 for 3 आया. कर्टिस कैम्फर को क्लीन अप किया इसने विद हिज सेकंड डिलीवरी. ठीक है, देन ही क्लीन्स अप ब्रेसवेल राइट लेटर इन द डे, एंड फिर उसामा मीर इज आउट स्टंप्ड. He also deserved Kami G's wicket. Kami G ड्रॉप हुई हैं. नबी को दो विकेट दे रहा हूँ मैं, 3 नहीं दे रहा. या Kami G को मैं भूल गया हूँ किसने ड्रॉप किया था. I have completely forgotten this, but ड्रॉप हुए Kami G. And yeah, Nabi should have had a 4 for really. और नहीं, ये इनकी इनिंग्स तो आधी से ज्यादा मेरी मिस ही हुई थी. अच्छा. हाँ, वो एक तो आंधी तूफान में बाहर था. अराफात. और ब्रो नेट नहीं चल रहा. जाहिर. Arafat dropped him, Kami G, when he was on 19, but then he holed out versus Khushdil later anyway. अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात थी. Curtis Campher was Multan's best bowler. Yeah, how much did he end up with? 1 for 27 and 4. That's insane. Curtis Campher आपका बेस्ट बॉलर जा रहा है. विली कितने हैं? He didn't bowl all too badly. 1 for 24. 1 for 24 and 3. वो शुरू में Seifert ने उसको पेल दिया. Again, bad plans. Really bad plans. You don't pitch it up to Tim Seifert early on. Not like that, no. पता नहीं क्या करे. Yeah, honestly, you go change your pace back of a length. Forgettable season for Multan. Officially knocked out of the tournament. Yeah. They need to rethink their strategy for PSL 11. And I personally feel, if I was there, Ali Daneen, if I was there, half of these guys won't be retained. Honestly, Osama and Platinum should not be retained at all. उसको आप वापस खरीद लेना अगर आपको लेना है, सस्ते में ले लेना. बाकी यार, I think they probably still have to retain उस्मान खान. 3 बंदे रिटेन होते हैं टोटल. ये मैं बता नहीं रहा. अच्छा, अब नहीं बता रहा. मैं नहीं बता रहा. मैं क्यों 3 बंदे टोटल पूरे स्क्वाड में रिटेन होते हैं. अच्छा, और यार फिर बीच में इतने रनआउट होना शुरू हो गए हैं. ये नोटिस किया है कोयटा के खिलाफ एंड में 2 रनआउट. इस दफा भी वो डेविड विली जिस तरह आउट हुआ, रनआउट हुआ विंस के खिलाफ. इट वाज पेनफुल टू वॉच मैन, ऑनेस्टली. It's not good cricket, bro. It's not good cricket. Literally इनकी जो इनिंग्स थी ना, इसमें एक तो वो जो कामी जी ड्रॉप हुए, उसके बाद यार उबैद भी एंड में ड्रॉप हुआ 13 पे. मैं कहता प्लीज कैच पकड़ लो. एंड दिस पुट एन एंड टू देयर मिजरी मैन. मुल्तान हैव हैड इनफ. अब वो पहले वो क्या 6.5 ओवर्स में चेस खाई, उसके बाद 87 रन से हार गए. नॉट ओनली आर दे लूजिंग, मोस्ट ऑफ देयर लॉसेस दे हैव बीन एब्सोल्युटली डिस्ट्रॉयड. राइट. कुछ क्लोज गेम्स भी हुई हैं. एक वो चेस जो था कराची वाला ही. अच्छा, सलमान इकबाल को ब्रैगिंग राइट्स मिल गई बाय द वे. he's run away with those. But yeah, as you said, dude, a season to forget for the Multan Sultans. A solitary win out of what, 8 games ही हैं जानी, 7 नहीं है, 8 games हैं. I'm pretty sure. चल देख लेता हूँ. हाँ, क्योंकि 7 तो लॉसेस हो गई हैं. Yeah, 8 games हो गई bro. And the worst part is that Multan still have 2 dead rubbers to go. और क्या ही आप किसी मतलब वो जान मार कैसे खेल सकते हो? आप तो डिफ्लेट हुई होगे. फ्रेश ब्लड को चांस दो. उसामा मीर की जगह फैसल अकरम को आखिरी 2 मैचेस मिलने चाहिए प्लीज. इस मैच में यार मतलब they brought in what, Chris Jordan came back for Mohammad Hasnain, right? I don't want to talk about that. Why would you want to talk about I mean, it's a waste of time. Does it make sense? नहीं, it does Ashton not. Turner injured? I don't know. नहीं समझ आई. Curtis Campher अच्छी बॉलिंग करा तो गया वो अच्छी बॉलिंग. समझ ही नहीं है. बाकी क्या थे इनके बॉलर्स? यार मैंने देखे ही नहीं. मैंने नहीं देखने. ना देखो, क्यों बात करनी है? यार सारे ही बुरे थे. विली ठीक था और कर्टिस कैम्फर ठीक था, बाकी सब पिटे. It's literally no use talking about. 204 रन खाए हैं, मजाक तो नहीं है. Literally no use talking. फिर डेथ ओवर्स में पिट गए. 49 रन्स ऑफ द लास्ट 3 ओवर्स. 46 मुझे लगता है जॉर्डन को बने. 49 for 2 उबैद शाह. हाँ. और none for 27 in 3 Osama Mir. Ubaid actually was doing all right in his first 2 overs. He was 2 for 18. You know, और वो hit the deck hard type bowler है. नहीं, उबैद तो बहुत impressive नहीं, उसने यार स्लोअर वन से रिमूव किया साइफर्ट को. उसके बाद उमैर बिन यूसुफ बेचारा वो भी गलत पोजीशन पे खेल रहा है. another one of those, right? To my point earlier, ठीक है, जब नहीं चलते तो फिर हम ये बात तो करते हैं. But both those deliveries were pace off. हाँ, बात फिर ये आ जाती है ना कि अब मौका मिल ही गया तो करो फिर कहीं भी.
बिल्कुल। पता नहीं मुझे इनकी इतनी पसंद भी नहीं आई यूजेज ऑफ देयर बॉलर्स। आई थिंक दे जस्ट हैवंट ऑप्टिमली मुल्तान हाँ फेज वाइज बहुत गलत इस्तेमाल किया। लिटरली सेंसलेस illogical decisions. I can't defend it. Yeah. Sorry Ali. I think despite the fact that he's gone for runs, इसमें भी 2 for 49 था और आखिरी 2 ओवरों में 31 for no wicket, 2 for 18 के बाद उबैद शाह has been like this beacon of hope for Multan this season. Yeah, he's literally their best performer. He's the only good story, I suppose. That's it. और कोई स्टोरी नहीं है। रिजवान is not a story, I'm sorry. इसमें तो खैर डक था। Rizwan is not a story. यासिर खान की 2 परफॉर्मेंसेस थी। कामी जी की 1 परफॉर्मेंस है या 1.5 परफॉर्मेंस है। उस्मान खान की 2 परफॉर्मेंस है। यासिर खान को मैं ये बोलूंगा कि बीच में इसने कुछ 20-30 भी तेज मारे हैं। उस्मान खान की 2 परफॉर्मेंसेस है। इफ्तिखार की एक कौन सी? हाँ एक लाहौर वाली जिसमें चेप रहा था वो लाहौर को। नहीं यार किसी ने भी ब्रेसवेल की कोई ब्रेसवेल वाज नॉट अ गुड इन हाइंडसाइट नॉट अ गुड प्लैटिनम पिक राइट you'd have to say bowlers की तो बात ही मत करो। न्यू बॉल कंसिस्टेंटली उससे करवाते गए हो। पता नहीं आपने हसनैन विली जॉश लिटिल आकिफ जावेद 4 न्यू बॉल बॉलर्स हो के ब्रेसवेल न्यू बॉल करवाई जा रहे हैं। वियर्ड बॉलिंग कॉम्बिनेशंस। कभी आप न्यू बॉलर एक ही खिलाते हो सीमर, कभी ज्यादा होते हैं और उनको सही तरह यूज नहीं करते। ब्रेसवेल से कराई जा रहे हो न्यू बॉल। मुझे दुख इस बात का है कि पिछले 4 सीजंस दे वर द बेस्ट साइड इन द टूर्नामेंट कंसिस्टेंसी वाइज। 4 फाइनल्स खेलना कोई छोटी बात नहीं है। नो जोक। और फिर उसके बाद ये करना कंप्लीटली मुल्तान लगी नहीं रही थी। मुझे इस बात का दुख है। पैथेटिक बॉलिंग प्लान्स। चलो वो तो एग्जीक्यूशन आपकी बॉलर्स की एग्जीक्यूशन गलत होगी, वो फॉर्म में नहीं थे, वो एक अलग बात है। आपके बॉलिंग प्लान्स बॉलिंग चेंजेस बहुत बुरे थे। वो बुरे थे। वेरी पुअर। वो आप कंट्रोल रिजवान वाज चेंजिंग द फील्ड आफ्टर एवरी डिलीवरी। व्हाट द हेल वाज दैट? आई डोंट नो। इट वाज सो वियर्ड टू वॉच। आई वाज लाइक डूड हैव यू लॉस्ट इट? लाइक क्या हो गया? और पता है थोड़ा सा मुझे फील भी हो रहा है कि रिजवान माइट बी गोइंग थ्रू अ लॉट राइट नाउ। आई मीन ही चैंपियंस ट्रॉफी ग्रुप स्टेज एग्जिस्ट, ड्रॉप फ्रॉम T20 साइड, ओडीआई सीरीज न्यूजीलैंड में हारा एज कैप्टन। मीडिया ने जितनी तनकीद की है आफ्टर विनिंग अवे सीरीज इन साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। एंड आई स्टिल फील दैट रिजवान इज अ गुड कैप्टन बट ही हैज हैड अ टेरिबल कैप्टनसी टूर्नामेंट। आई एम सॉरी। और फिर यार announcing that you'll be the best fielding side and then actually being the worst fielding side, not just a mediocre fielding side, the worst fielding side. I think that also is a special achievement. बाकी बैटिंग में वही वाली बात है। ठीक है, they got 60 in the power play or 50 odd sometimes. कुछ दफा तो मरवा दिया फिर रिजवान ने शुरू में यार। You cannot kind of sidestep that either. So yes, Multan, please be better in your remaining 2 games. You can still play spoil sport and build some momentum going into the next season. फैसल अकरम खिलाओ और जो जिनको मौका नहीं मिला, आमिर अजमत, yes, give him a game. Give him a game. At this point, you'd give him a game, right? Why not? Do something. तैयब को एक मैच में खिला दो बैटिंग उसे। ये भी तो चीजें हैं ना। कुछ करो, डिफरेंट करो, एंड अगले सीजन जो है ना, I want to see you guys do better. And I think they will. It's a steep learning curve. And if you guys want our help, we are always available. We're always available, dude. अगर तो हायर करना है तो हम हैं तैयार। तैयार हो? तैयार हैं। अल्लाह हाफिज कर दें अब। टू 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 टू। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, मेरे नोट्स में 2 और चीजें हैं, अब्बास आफरीदी और आमिर जमाल। क्या करना है? आमिर जमाल पे तुम खुश नहीं थे। मैं क्यों खुश नहीं? तुमने कहा था क्या he hasn't been bowling well. I think he had a good bowling game. He did have a good bowling game, लेकिन मैंने बोला था ये। उसने तुमने शुरू में बोला था इसने यासिर खान का एंटरप्राइजिंग कैमियो खत्म किया था। अगेन इस मैच में यासिर was probably their best batter, right? क्या 26 of 18 or whatever, इस तरह कुछ था। I don't even remember. So he also struck with his second delivery, Amir Jamal, and then Abbas Afridi went for some runs, कुछ 30 रन पड़े से, but he also struck with his second delivery and he actually removed his former captain Mohammad Rizwan on his second ball for a silver duck. Yeah. अच्छा न्यू बॉल, ये चीज थी। मैं सोच ही रहा हूँ यार, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब्बास अफरीदी विद द न्यू बॉल, हाउ डू यू फील अबाउट दैट? आई डोंट लाइक इट एट ऑल। आई फील लाइक हसन जब वापस आएगा तो ये फिर कभी भी नहीं होना चाहिए। ऑल्दो द विकेट ली रिजवान की, हालांकि एक सक्सेस भी रही, मगर पता नहीं यार, आई डोंट फील टू कंफर्टेबल। एनीवे, उसका बेस्ट फेस मिडिल एंड डेथ में अब्बास अफरीदी का यूज इन देयर। आप लोगों को वीडियो पसंद। एक सेकंड, लास्ट बात ये कि इस्लामाबाद कोयटा है कल। That's going to be interesting. Yes. And Lahore Karachi is a big game. And we are coming live for that. आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक करें, सब्सक्राइब टू आवर चैनल बेराम, और मुझे हर जगह फॉलो कर दे। कॉर्नीज के पॉपकॉर्न खाएं, ठीक है? सारे फ्लेवर्स फिट हैं। उसके अलावा हमारी बूथियां पसंद आई हो और पार्टिसिपेट इन द गेम।
मीट अस इन द वीआईपी बॉक्स। बूथियां पसंद आई हो तो Spotify और Amazon म्यूजिक पे सुन सकते हैं। जानी हो तो पॉडकास्ट बन जाए थ्रू Patreon, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और इजी पैसा 0319360255 इज द नंबर। We'll see you guys next time. Until then, Allah Hafiz. See you later.